ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। Okay, hello everybody. Welcome to the first ever episode of the Plot Twist podcast, where we'll be talking about everything related to movies, series, superheroes, pop culture, whatever the fuck you can think. I'm Saad, and ये है मेरा भाई प्रभजोत। मेरी बात सुन वो। हाँ हाँ। अरे वो मिला था देखो थिएटर में। नहीं सिकंदर नहीं। आने वाली है यार, बॉडी बनानी पड़ेगी। तो इसके पीछे की बैक स्टोरी मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली क्या हुआ था, हम दोनों एक साथ ही जिम जाते हैं। ठीक है, अब हम रात में जिम जाते थे, रमजान वगैरह चल रहे थे, तो वहां पे एक अंकल थे, हाजी अंकल। ठीक है। अब वो है ना अपने दोस्त से ना इसी मतलब बात कर रहे थे, तो वो बोलते कि यार भाई साहब बॉडी बनानी है, अभी सिकंदर आने वाली है। हमने ये चीज पे इतने हंसे। अब एनीवेज, कैसी लगी मूवी? अब नहीं हो पा रहा भाई। अब हो जाना चाहिए रिटायर। नहीं ईमानदारी यार, से बात मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिटायर हो जाना चाहिए, बट मैं ये बोलूंगा कि उसको थोड़ा जॉनर अप अपना चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अगर सलमान खान को कहीं एक्टिंग करते हुए देखी थी, वो बेसिकली बजरंगी भाईजान, सुल्तान वगैरह ऐसी मूवीज में थी जहां वो अच्छे से एक्सप्रेशंस दे पा रहा था। बट अभी वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि उसका क्या सिस्टम है, क्या सिनेरियो है। मेरे को उसकी एक्टिंग में भाई मेरे को कोई भी एफर्ट्स नहीं दिख रहे। हम्म। ऐसे लेजी एक्सप्रेशंस। वही, वो थोड़ा सा उस टाइम वो थोड़ा उस वे में जा रहा है कि भाई हाँ, जैसे साउथ कल्चर में कैसा होता है कि रजनीकांत था। बाकी जेलर से अगर उसको कंपेयर करें, तो जेलर में उसने अपने हिसाब से रखा है कि हाँ वो मार रही है अपनी। वो एक मूवी आई थी कमल हसन की, इंडियन 2, फोकट का मतलब उसने जैसी शर्ट उतारी उसका पेट बाहर था एकदम से, फिर सिक्स पैक आ गया। मतलब मैं इंडिया इंडियन टू तो उस चीज से उसको कंपेयर तो नहीं करना चाहूंगा, बट मतलब एक गुड आइडिया दे देता है कि अब सलमान खान को ये चीज थोड़ा समझना पड़ेगा कि मार्केट को क्या चाहिए। अभी अगर उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, आई आई डोंट नो अभी क्या कितने हो गए हैं हफ्ते भर में। मैं अभी सर्च करता हूँ। रुक जा चेक कर। चेक, हाँ कर कर सर, तू भी सर्च कर। बाकी तू बता, तो मतलब तेरा थिएटर एक्सपीरियंस कैसा था उसका? देख भाई, मैं थिएटर एक्सपीरियंस की बात करूं। देख, मेरे को हाँ। फिल्म ने ना बोर नहीं किया। ये बात मैं बोलूंगा। ठीक है। इसके अलावा वो फिल्म में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं याद रखूंगा या फिर मैं याद रखना चाहूंगा ब्रो। दैट्स नॉट द सलमान खान आई नो। हम्म मुझे मुझे पूरी फिल्म में वो अकेले बंदे की परफॉर्मेंस मेरे को सबसे डिसअपॉइंटिंग थी। हम्म ऐसे लेसी एक्सप्रेशन दिए हैं भाई। एक्टिंग करने की जरा भी कोशिश नहीं हुई। हम्म अरे ऐसे डायलॉग भेंचो। ये देख, ये मेरा मुंह है, ठीक है। हम्म तो बट ये सब अब तो माँ का भोसड़ा है भाई, ये कहाँ की डायलॉग डिलीवरी है बे। ऐसे प्लेन फेस रखकर सारे डायलॉग्स निपटाए हैं भाई ने, सारे के सारे डायलॉग्स। मेरे को इस चीज से कोई हम्म कंप्लेन नहीं है कि रश्मिका मंदाना उससे 30 32 साल छोटी है, उसको इन्होंने हीरोइन लिया है। भाई मैं बोलूंगा 40 साल छोटी हीरोइन लो, 50 साल छोटी हीरोइन लो, हम्म। अगर तुम्हारे साथ में जम रही है तो। मगर तुम तो अब एक्टिंग यही करो। फर्क अभी यही फर्क पता है बेसिकली, सलमान खान और शाहरुख खान में यही आ जाता है ना, कि शाहरुख खान उस लेवल की एक्टिंग कर रहा है अभी भी। ठीक है, उसकी अभी सलमान शाहरुख खान की लास्ट मूवी क्या थी? डंकी, आई बिलीव, है ना? ये टंकी टंकियां। ठीक है, तापसी भी अब वो ऐसी हीरोइनों को भी ले रहा है जो अराउंड 35 to 40 के बीच में है। ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं कि बेफालतू का उसमें वो रोमांस कर रहा है। ठीक है। अब उसमें एक सीन था सिकंदर में, सिकंदर में एक सीन था बेसिकली कि उसको पता है कि भाई तो अभी उसमें एक सीन था जिसमें रश्मिका को पता है कि उसके ऊपर वो जैसे ही बाहर जाएगा उसके ऊपर अटैक होगा। ठीक है। तो अब वो कार में ऐसा नहीं कि उसको पहले बता दे, मतलब लॉजिक, RIP। ठीक है। उसको भाई कार में मेरी बैठ के बात मेरे उससे को ये बात करे बताओ। कि आपको कोई सिकंदर क्यों बोलता है, कोई आपको शेखर क्यों बोलता है, कोई संजय क्यों बोलता है। अरे भाई मर जाएगा। फिर जब फाइटिंग सीन आता है तो नाटक कर रही है कि भाई सो रही हूं। मतलब लॉजिक, RIP, ठीक है। ये चीज कहीं हद तक ठीक है, तुम एक मसाला मासी मूवी बनाना चाह रहे हो, बट एटलीस्ट लॉजिक को तो थोड़ा जिंदा रखो ना, नहीं तो फिर उसको साईफाई घोषित कर दो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैंने काफी टाइम से एक बॉलीवुड मूवी को एंजॉय नहीं किया, देखा जाए तो। मतलब अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स, मतलब द मूवीज विच
मतलब मुझे पर्सनली अच्छी लगी। जैसे कि अपनी देवा है, उस पर भी अपन बात करेंगे आगे जाके। बट मुझे बोल दिया। अभी मतलब सिकंदर इज लाइक ओके, उसका 7 दिन में 97 करोड़ के आसपास आ गई है। और मेरे को लगता है कि उसके मेक में तो मतलब उसके आधे तो सलमान खान ही खा गया होगा, उसने उतना तो चार्ज इसको करा होगा। इंडियन टू से तो इसको इंडियन टू से कंपेयर कर रहा है भाई। इंडियन टू में कम से कम अनइंटेंशनली फनी गैग्स होते हैं। मतलब उसमें ऐसे चूतिया सीन्स है जिनको देखकर मेरे को एटलीस्ट हंसी आई। भाई सिकंदर वो भी नहीं मतलब यार अब देख, सिकंदर का सीन ऐसा है ना कि आई थिंक सो अब सलमान खान को ये चीज थोड़ी देखनी चाहिए, बट भाईजान तो भाईजान है। अगर उनका ऑरा अभी भी है। चल रहा है, हाँ। बरकरार है, क्योंकि देख 97 करोड़ आज की डेट में बॉलीवुड मूवीज के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। क्योंकि इसके पहले जो हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकर मूवी देखी थी वो आई बिलीव स्त्री टू थी, अपन साथ में गए थे। ठीक है, और स्त्री टू ने तो मतलब उसका डंकी का भी रिकॉर्ड आई थिंक सो तोड़ा ही है, या फिर थोड़ा इसने सा टोटल उससे रह कितने गई कमा है। लिए सिकंदर ने टोटल कितने कमाए? अभी 7वें दिन पे 97 करोड़ पे है, ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्सीमेट है। बट आज अगर ये बहुत क्लोज खतरनाक टू टिप मारी है आज उसने। आज हाँ, बहुत खतरनाक टिप मारी है। क्लोज टू लोगों को भी अब ये लग रहा है ना यार कि सलमान खान और शाहरुख खान में बहुत डिफरेंस आ गया है। ठीक है, जबकि सब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान खान की बहुत टाइम बाद ये एक मूवी आ रही है, ऑलमोस्ट 1 साल आ रहा है, उसके बाद सलमान खान की एक मूवी आ रही है, तो होपफुली अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि जब शाहरुख खान 2 ढाई 3 4 साल बाद आया था एकदम जीरो के बाद, उसने पठान में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉजिक बहुत ज्यादा इंटैक्ट रखा था। ठीक है, बट वो पिक्चर क्या चली है। फिर उसके बाद आती है जवान, और फिर 3 पिक्चर भाई ने लगातार दी है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि सलमान खान की बॉडी स्ट्रक्चर, उसका एक्टिंग स्टाइल, वो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। नो डाउट बहुत अच्छा एक्टर है भाई, मतलब भाईजान भाईजान है, लोगों ने काफी भाई पसंद मेरे किया को है। क्या लगता है भाई मेरे को क्या लगता है हम्म वो आदमी अपना बुढ़ापा एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। ठीक है। उसको एज अप्रोप्रिएट रोल्स नहीं करने हैं। वो जवान हम्म दिखने की कोशिश कर रहा है हम्म मगर वो गलत तरीके से कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई 59 तुम्हारी एज हो गई है। तुम भी वो शाहरुख खान वाले राउट पर चले जाओ। ले लो तुम अब स्टेरॉइड्स। ले लो हम्म स्टेरॉइड्स तुम बना लो बॉडी और आ जाओ। टीआरटी पर चले जाओ भाई। बना लो बॉडी और आ जाओ। देखिए यार, वो उसका पर्सनल चॉइस है। ठीक है। इधर देख। आ, एक बार दो बार या फिर एक बार कोशिश करी गई है कि मैं शर्ट उतारूं वो फिल्म के अंदर। मगर नहीं उतारी है। वहीं पर रुक गया था वो। वो तो क्योंकि मालूम चीज है मुझे भाईजान दिखाने को ने नहीं है मेरे टाइगर से पास बंद कुछ। कर दी ना। टाइगर 3 आई थी आई बिलीव, शायद टाइगर 3 से उन्होंने टाइगर 2 में उतारी थी कि टाइगर 3 में, मेरे को आइडिया नहीं है। टाइ, टाइगर टू में भाई लास्ट टाइम टाइगर टू में उतारी थी। है और ना वो किसी टाइगर। का भाई किसी का भाई किसी की जान में भी बहुत अरे मशहूर वो है तो उसकी वो सीरीज वो में भाई वो पूरे यूएस में। डिजास्टर तो मैंने देखा ही नहीं भाई, वो लिटरली मैंने नहीं देखा। मैंने सलमान खान की टू बी ऑनेस्ट काफी सारी मूवीज नहीं देखी, और मैंने टाइगर 3 भी जो देखी ना, वो मैंने इमरान हाशमी की रोल के लिए देखी कि भाई इमरान हाशमी ने एक बहुत अच्छा विलन का कैरेक्टर उसमें प्ले किया था। नहीं तो भाईजान तो अपनी कब से सुअर एक्टिंग कर ही रहे। भाई कसम खुदा की बहुत सुअर एक्टिंग करी है भाई। वो बस बहुत वही सुअर यार। एक्टिंग करी। तेरे को बहुत क्या लगता डिसअपॉइंटेड हो है, गए। तेरे को क्या लगता है अब सलमान खान की जो नेक्स्ट मूवी है, वो उस मतलब ये सिकंदर के बाद थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करके उसमें चेंजेस करेंगे अपनी एक्टिंग में, या फिर वही सेम डायरेक्शन रहेगा भाईजान का। ये अभी अनाउंस किया ना ये संजय दत्त के साथ में गंगा नाम नाम से कोई हम्म। एक्शन एक्शन ड्रामा होने वाली है वो। जहां तूने मेरे उसका को अभी डायरेक्टर कौन है सर्च कर सरा। पता नहीं, गंगाराम का डायरेक्टर कौन होने वाला है? बट अभी पता है जो तू कह रहा है ना कि वो अपना बुढ़ापा एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है एंड ऑल, मेरे को ऐसा टू बी हाँ। ऑनेस्ट नहीं लगता है। वो अभी भी उसी उसमें चल रहा है कि भाई मतलब एक्शन मूवीज उसकी चल रही थी, वांटेड से वो एकदम उसने बहुत बड़ा अप मारा था। वांटेड और अपना पार्टनर से उसने बहुत ऊपर गया था वो। तो आई बिलीव वो चाह रहा है कि वो उसी कोर्स को रहे और वो ना करे। और जबकि शाहरुख खान की तो ट्रेजेक्टरी देखेगा, उसने बीच में जीरो भी करी, उसके पहले भी उसने कोई मूवी करी थी अपना जब तक है जान, आई बिलीव, है ना। तो वो जब भाई तक ये जानकारी एक्सपेर भाई फैन करी है शाहरुख खान ने फैन करी है वो डबल रोल। हाँ, वो भी फ्लॉप अंडररेटेड थी, बोलूंगा मैं उसको। वो भी फ्लॉप थी। ठीक है। फ्लॉप थी अंडररेटेड बोलूंगा मैं उसको। बढ़िया फिल्म थी भाई मुझे पसंद आई थी। मेरे को तो याद है 9 10 अभी साल पहले मेरे बर्थडे के वक्त रिलीज हुई थी। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई सलमान मतलब जो शाहरुख खान है वो अपनी एक्टिंग के साथ थोड़ा सा वो कर रहा है, मतलब
वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, नए नए रोल्स लेता है। ठीक है। और अब वो उम्र आ चुकी है ना लोगों की कि हॉलीवुड में लोग है ना पूछते हैं, मतलब हॉलीवुड में भी जैसे टॉम क्रूज आ गया और ये सब आ गया। ठीक है। लोग मतलब इस टाइम पे तो लोगों का स्टारडम ऊपर बढ़ता है। तो अब टॉम क्रूज से इसको कंपेयर करेगा, टॉम क्रूज भी उस हिसाब से ही रोल कर रहा है मिशन इम्पॉसिबल में जो उसको जम रहा है। बट अब टॉम क्रूज वाले भाईजान। काम भी तो नहीं करे जाएंगे भाई से, टॉम क्रूज वाले काम भी नहीं करे जाएंगे भाई सलमान खान से। ही इज टू लेजी फॉर दैट। हाँ वो भाईजान से डांस भी नहीं होता। एक तो मैं, एक कोई क्रिश आहिर करके है, डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, हाँ पहली फिल्म है उसकी। हाँ। अच्छा। वही है, वो सलमान खान डेब्यूटेंट। प्रोडक्शंस के साथ ही करेंगे जो करेंगे वो, सलमान खान या इसमें अरबाज खान संजय, प्रोडक्शन। हाँ हाँ। देख देख मैंने कितना क्या सुना है इसमें, जो गंगाराम टाइटल है, सलमान खान का नाम गंगा होगा, संजय दत्त का नाम राम होगा इसके अंदर, और दोनों आमने सामने होंगे एक दूसरे के। हम्म। भाई चल, ये सब छोड़ यार, इसकी स्टोरी के बारे में मेरे को बात करना है। हम्म। विलन भाई बहुत छूट था भाई। देखने वाले लोग मानेंगे नहीं कि यार ये वही आदमी जैसे कटप्पा का रोल किया था प्रो बाहुबली में यार। हाँ। इतना चूतिया विलन। अरे तू मेरे को बता, तेरी बीवी निपट गई, ठीक है, उसने अपने ऑर्गन्स बच्चों को डोनेट कर दिए, ठीक है, तेरी दुश्मनी नेता से, हम्म। तो वो नेता को तेरे को पकड़ना चाहिए, भैंचोद वो भाई बच्चों के पीछे काय को जाएगा? उनके ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय करके उनको मार के नेता को क्या मिल जाएगा? वो तो फिर भी जिंदा रहेगा, उसको मारो ना पकड़ के। हम्म। उसको अनाउंस कर दिया था उन लोगों ने कि टेररिस्ट है, ठीक है, उसकी खदान में हाँ। से बारूद खरीद के उसके मैनेजर ने बेची, उसके ऊपर हम्म। टाटा एक्ट लग जाना चाहिए टेक्निकली, हाँ। उसको तो वो तो इमीडिएटली, हाँ, आरआईपी, तो टाटा एक्ट, लॉजिक का आरआईपी तो बहुत पहले ही हो चुका था ना। उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। वो लड़ हम्म। भाई पूरे मुंबई में घूम रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, रैली वैली में जा रहा है वो, किस किस को पीट रहा है, और नेता हिला रहा है वेट कर अपना। देख मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, मेरे को नहीं जमती है ऐसी मूवीज। ऐसी हैं कि भाई हाँ मांस मसाला है, तूने तो वो भी इंजॉय करा। मैंने तो एक कल की जैसी मूवी में भी अपना आधे से आधा टाइम फोन चलाया था। तो सोच, मैंने मूवी क्या कम देखा? देखी, अपना फोन ज्यादा देखा। और वो, चल एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में क्या बोलेगा? दो भाई वो हमेशा दो एक्शन मॉर्फ्ड ही होते सीक्वेंसेस थे। हैं, मॉर्फ्ड ही होते हैं भाई, कौन सा मतलब उस पे करते हैं। भाईजान तो हिलते भी नहीं है, बस वो बंदों को ऐसे ऐसे हाथ घुमा के ऐसे घुमाते रहते हैं कि देख कभी वो आ रहा है कोई। कैमरा वर्क वाइज मेरे को दो एक्शन सीक्वेंसेस फिर भी सही लगे। एक वो हम्म। जो इंट्रो फाइट सीक्वेंस होता है जो प्लेन के अंदर होता है, ठीक है, हम्म। वो स्टाइलाइज था, उसमें वो जो हाथ पकड़ता है और यू ऐसा स्मूथली हाथ निकाल के जो दूसरे वाले को पंच मारता है, वो मुझे अच्छी हम्म। लगी थी, वो मूव मुझे पसंद आई। भाई तो और डायरेक्टर एक वो, डायरेक्टर अच्छा है ना उसका, डायरेक्टर वो मुरुगन करके कोई है, बढ़िया डायरेक्टर है वो। मुरुगदास, यार मुरुगन। हाँ हाँ, वो बढ़िया डायरेक्टर है। और तो हाँ हाँ, मतलब, वो बट जिसने भी, वो जो राइटर है भाई वो बहुत सुअर आदमी है, बहुत सुअर राइटिंग करी है भाई। मतलब वो होता है ना कि एक है ना कि मतलब ऐसा लिख रहे हैं और ऐसा पेज में आग लग रही है, तो बस सच में आग ही लगी है। क्लाइमैक्स में, अब तू मेरे को ये बता, इतने हट्टे कट्टे उसके जो साथ वाले जो उसके बॉडी गार्ड्स हैं, हम्म। वो सब मिलकर उन गुंडों से नहीं लड़ पाए। हम्म। वो चोदू फिर अकेला अकेला आता है अपना थुलथुला पेट लेकर, और भाई वो पेल रहा है उनको सबको यार। नहीं नहीं, अरे लास्ट टाइम सलमान खान ने मार कब खाई थी किसी मूवी में? जय हो में खाई लास्ट थी। टाइम मार, हाँ, जय हो मैं खाई थी। जय हो जय में हो खाई मैं थी, खाई टाइगर में भी मेरे हिसाब से नहीं खाई थी। थी। टाइगर 3 में कैटरीना से खाई थी ना। हाँ हाँ, अरे मतलब टाइगर 3 का तेरे को वो सीन याद है जब उसको, मतलब वो जब उसके पीछे भागता है, बाइकर के पीछे भागता है वो, ठीक है, सलमान खान, और वो पता चलता है कि कैटरीना निकलती है। मेरे को भाईजान की सिर्फ एक ही सीन अच्छा लगा, जब मेरे को लगा कि वो रियली रो रहा है। आई मीन मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ, बट मेरे को उसमें लगा कि भाई बंदे का एक होता है ना कि उसने एक अच्छी एक्टिंग करी कि भाई वो रो रहा है, और उसकी मतलब जब अपन बहुत ज्यादा रोते हैं तो अपनी आवाज भी नहीं निकलती है, बोलते भी नहीं बनता है। अब भाई वो असली जज्बात थे। वाई हाँ विक्की, वाई, वाई विक्की वाई। वही, और फिर तो उसके बाद फिर एक्टिंग सुअर चालू हो ही गई थी। भाई
मैं आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा विलेन के बारे में। हम्म। विलेन चूतिया, विलेन का लड़का चूतिया था। ये बात से मैं भाई सहमत हूँ। ये है ना, वो मतलब ऐसा करना ही होता जरूरी है ना था। कि एक बड़ी बाप की बिगड़ेल औलाद, ठीक है, और हाँ, तो विलेन टिपिकल। के लड़के का चूतिया होना जरूरी था। वो वाला सीन है ना तेरे को, वो कार चेज होती है मुंबई के अंदर, हम्म। मोलोटोव बम फेंकते हैं, उसी की टैक्सी के अंदर गिर जाता है, सब जल जाते हैं वो। अरे याद कर वो वाला सीन यार। हाँ हाँ, अरे देखो याद है, ऐसा सेम चीज मेरे को याद है। हाँ, तूने अपन ने मिर्जापुर देखी थी तेरे घर पे, हाँ हाँ ठीक है। उसमें वो हाँ नेता उसको चाटा मारता है नाचते नाचते। हाँ तो वो पंकज त्रिपाठी बोलते लेकिन चूतिया था, लेकिन हमारा लड़का था, हाँ। है ना। चूतिया था, ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लड़का ही है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ अगर वो कटप्पा की जगह अगर वो पंकज त्रिपाठी को भी लेते ना, आई बिलीव पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है उसमें। अरे देख भाई, मुझे ना, वो एक्टर का नाम सत्यराज है, मुझे उसकी हाँ। एक्टिंग से कोई शिकायत नहीं है। हम्म। उसके कैरेक्टर की राइटिंग बहुत चूतिया लिखी गई थी। अरे यार, तो वो भैया कुछ वो कर ही नहीं पाया। राइटिंग ही थोड़ी क्रेजी थी ना। बट एनीवेज भाई, इससे बड़ा हमारे पास टॉपिक है भाई बात करने के लिए, क्योंकि चल भाई। मार्वल ने बम गिरा दिया है। वो तो हमारा पॉडकास्ट थोड़ा लेट चालू हुआ, लेकिन बम तो गिर चुका है। और पता है क्या तूने हुआ। तूने लास्ट, अपन अपन दोनों ने लास्ट मार्वल की फिल्म साथ में वही देखी थी, डेडपूल एंड वुल्वरीन। हाँ, उसके बाद से डेडपूल मैंने, देखी थी। हाँ, उसके बाद से एमसीयू की और कोई क्या क्या आई भी रिलीज नहीं हुआ ना, है कोई आई भी देखना। नहीं, सीरीज आई थी। अभी कौन सी सीरीज, इसके पहले कौन सी सीरीज थी वो मैंने भी नहीं देखी थी। भाई अगाथा ये आई थी। ब्रेव ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हुई थी ब्रेव थिएटर न्यू में। वर्ल्ड अपना प्लान था, बट फिर अपन को भी पता चल गया था कि कैसी क्रेजी मूवी है वो, मरी थी क्या देखने का। है ना। तो अभी तो क्या मतलब, तेरे को जो मार्वल ने बम फोड़ा है, क्योंकि भाई एक दिन पहले मैं तेरे को पूरी टाइमलाइन एक्सप्लेन करता हूँ, शुरुआत से बात करते हैं इस बारे में। हाँ मार्वल ने क्या करा कि सबसे पहले एक दिन पहले अनाउंस करा कि भाई एक बहुत क्रेजी वाला अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है। और भाई अब होगा कि भाई क्या होगा, ऐसा था कि कैंग को अब लोगों ने स्पेकुलेशन बनाना चालू कर दिया इंटरनेट पे कि भाई कैंग वापस आ रहा है, कि पता नहीं सीक्रेट वॉर्स को दो करेंगे। मतलब ऐसा क्या ही होगा कि वो उसको दो पार्ट में, मतलब ऐसा क्या ही होगा जो सबसे इतना बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा बड़ा होगा ये, ठीक है, जो इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दिन मैं जिम गया, और फिर वहां से मेरे को है ना, वो आया, मैंने नोटिफिकेशन आया फोन पे यूट्यूब का कि मार्वल ने स्ट्रीम चालू कर दी। मैं बाइसेप मार रहा हूँ, बोला जल्दी जल्दी खत्म करो, देखते हैं क्या है। फिर मैं घर आया, मैंने देखा भाई ये तो अभी क्रिस हेम्सवर्थ की अपनी चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, और आधे आधे घंटे में एक एक चेयर आगे बढ़ रही। मैंने लगा ये 24 घंटे की स्ट्रीम है, आराम से तूने चलेगी। तूने पूरी लाइव स्ट्रीम देखी क्या? नहीं नहीं, मैंने पूरी नहीं तूने पूरी देखी। देखी? हाँ, मैंने तीन चार नाम देखे। मैंने देखा कि भाई अभी मेरे को लगा कि चलो ठीक है, क्रिस हेम्सवर्थ देखा, मैंने कहा थॉर 5 पक्की है, ठीक है। हम्म, फिर आधे घंटे बाद नई चेयर आ गई, तो दूसरे पे थी कौन सी, क्या नाम है उसका, इनविजिबल वुमन अभी कौन बन रही है, वेनेसा करबी, ठीक है। हाँ हाँ। तो वेनेसा करबी बन रही है, तो मेरे को लगा कि अरे भाई ये थॉर 5 में इनविजिबल वुमन कहाँ से आ गई, ये इसकी बीवी, इसका मतलब किसी का भाई किसी की जान। तो मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं अच्छा, धीरे तू धीरे तू उसको क्या थॉर 5 का अनाउंसमेंट समझ रहा था? हाँ, क्योंकि पहला क्रिस हेम्सवर्थ ही था ना जो अनाउंस हुआ था, और वो आधे आधे अरे घंटे तो हाँ। स्ट्रीम में आधे आधे घंटे बाद वो चेहरे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा, मेरे को शुरुआत के 30 मिनट तो यही लगा कि भाई ये लोग थॉर 5 अब पक्की हो चुकी है, थॉर 5 आ रही है, कि अब कोई आके बैठेगा कुछ करेगा। मेरे को लगा कि ये इतना बड़ा तो अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को, क्योंकि अभी नेक्स्ट मूवी इनकी फैंटास्टिक फोर है जुलाई में। उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट एक मूवी है जो कि है अपनी डूम्सडे, है ना। तो मेरे को लगा कि या तो वो डूम्सडे का कुछ करेंगे। अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई आगे वेनेसा कर भी आई, मैंने बोला यार ये क्या है। फिर धीरे 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 आगे बढ़े ना, तो मुझे समझ में आया, फिर मुझे समझ में आ गया कि चलो ये कास्ट अनाउंसमेंट है, कास्ट अनाउंसमेंट टाइप का है, और ये डूम्सडे की कास्ट, ये शूटिंग वूटिंग चालू हो रही है। फिर जब अभी धीरे से एक्समैन का नाम आना चालू हुआ, ठीक है, मैं लगा, मैंने सर्च करा, ये पहले तो मेरे को नाम भी नहीं पता था। वो साइक्लॉप्स का नाम जैसे ही आया ना, मैंने बोला ये कौन है भाई, मैंने देखा। वो जेम्स मार्सडन। हाँ जेम्स हाँ मार्सडन। हाँ, मैंने बोला मार्वल ने कर दिया, मतलब पहला भाई इन वो मार्वल ने नाम, कर दिया है। जेम्स मार्सडन का नाम ब्रो,
भाई ठीक है, उससे मैं मतलब एक्साइटेड वो हुआ था वो वो सबको देखने में। लेके आ रहे हैं सिवाय वुल्वरीन के। हाँ हाँ। और देख जबकि एक्समैन से कौन कौन आ रहा है? इयन मैकेलन आ रहा है, वो पुराना वाला हाँ, मैग्नीटो। ठीक है। मैग्नीटो आ रहा है, और वो अभी वो बुढ़ाऊ। प्रोफेसर एक्स अपना, जॉन ठीक है, प्रोफेसर एक्स का नाम क्या है यार, याद नहीं आ हाँ रहा यार, जो टाइम भी चल है, रहा है। मतलब आगे बढ़। फिर उसके जेम्स बाद अपना, मार्स्टन, हाँ, साइक्लॉप्स। आई थिंक सो जीन ग्रे नहीं आ रही है, बट वो आ रही है शायद, थंडर जो वाली है ना, आई थिंक सो वो आ रही है। यार रुक जा यार, एक बार जरा कास्ट सर्च करनी पड़ेगी। मेंशोर इतने सारे नाम है यार, कहाँ से याद रखेंगे अपन। ठीक है, तो मेरे को तो शुरुआत में लगा था भाई 24 घंटे का प्लान है इनका, अपन है ना बाद में आते हाँ हैं। हाँ फिर मैं बोला कि चलो अब हाँ। सो जाऊं। ठीक है, लेकिन मैं सोया भी 2-3 बजे ही था, तब तक खत्म हो गई थी। तो मेरे को लगा इतनी बड़ी स्ट्रीम है ना, तो मार्वल एक छोटी वीडियो बना के डालेगा ही डालेगा, नहीं तो कोई ना कोई क्रिएटर तो डाल ही देगा। अब अब अपन उसकी वीडियो देख लेंगे। ब्रो मेरे को तो मालूम भी नहीं था, मेरे को मालूम भी नहीं था कि मार्वल को ये एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंस करने वाला है। मैंने तो यूट्यूब हाँ। खोला, मेरे को सामने के सामने वीडियो देखी। फिर मैंने देखा कि ओके, वेनेसा कर्बी, आरडीजे, पेड्रो पास्कल, जेम्स मार्सडेन। मैंने बोला भाई ये लोग क्या करने वाले हैं? तेरे को क्या लगता है ये जो एक्समैन जो रहेंगे इसमें, ठीक है, हम्म और जो फैंटास्टिक फोर रहेंगे। चल हम्म फैंटास्टिक फोर का तो मेरे को लगता है कि वो लोग दूसरे यूनिवर्स में रहने वाले, 616 में वो लोग नहीं रहेंगे, राइट, है ना? डेफिनेटली। तो ये जो एक्समैन है, हम्म। ये 616 के, ये भी मेरे को नहीं लगता कि 616 के होंगे। हाँ हाँ, नहीं, X-Men 616 के नहीं होंगे ना, ये इनकर्जन वाले वर्ल्ड के तो होंगे भाई। हाँ जो डूम्सडे अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा ना, हाँ हाँ। मेरे को लग रहा है कि उसका, तेरा फोन अटक गया है, तू सर्च मत कर फोन पे कुछ। नहीं मैं फोन पे नहीं, मैं लैपटॉप पे सर्च कर रहा हूँ। तो तेरा मैं कैमरा अटक कास्ट गया है, सर्च कर उसको रहा हूँ चालू ब्रो। रहने दे, मैं सर्च कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तू कर। है ना, बट तेरा कैमरा अटक गया है, तो उसको थोड़ा सही करना। बट तेरे को क्या लगता है, क्योंकि मेरे को 4 टीम्स तो कंफर्म हो गई है, एक अपना फैंटास्टिक फोर है, दूसरी अपनी थंडरबोल्ट्स हो गई, तीसरा अपने एक्समैन आ गए, फॉक्स यूनिवर्स वाले, हाँ हाँ और कौन है फिर, और एक अपने थॉर भाई साहब हो गए। ठीक है, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी नहीं था, स्पाइडरमैन नहीं था, ओजी एवेंजर्स, हॉकाय और वो सब दोनों नहीं थे। भाई कितने सारे नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज केट नहीं बिशप। है। बट पता है मेरे को पता है क्या लग रहा है, मेरे को, टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग मैक्सिमम ऑफ द मूवी में ये लोग अपीयर होंगे। तो डूम्स तो अब ये यूके के अराउंड इन्होंने शूटिंग चालू करी है। ठीक है, अब यूके के अराउंड इन्होंने शूटिंग चालू करी है, तो भाई लीक्स और उससे तो पता चल ही जाएगा कि कैसा क्या सीन है और क्या चल रहा है। तो मार्वल वालों ने दिमाग लगाया कि भाई इसको करते हैं एक काम, अपन है ना ये जो बड़ी बड़ी कास्ट है इसको अनाउंस कर देते हैं जिनका होगा मेजर रोल। क्योंकि मेरे को लगता है कि फैंटास्टिक फोर में ये डूम से ही भाग के यहाँ आएंगे, भागेंगे तो गैलेक्टस से, बट डूम का वो होगा। और अभी एंटमैन भी अनाउंस हुआ है, तो मेरे हिसाब से एंटमैन और ये लोग मिलेंगे, एंटमैन या थॉर या फिर एंटमैन या अपना इधर मिलेंगे, क्योंकि उसको डिमेंशंस के बारे में पता है, मतलब क्वांटम डिमेंशन के बारे में पता है कि भाई मैं कैंग से लड़के आया हूँ, मैं बहुत बवाल आदमी, बहुत क्रेजी आदमी है, और उसके दूसरे वर्जन आएंगे। तो एंटमैन की कास्टिंग इन लोगों ने अनाउंस कर दी है क्या? पॉल रॉड अनाउंस करा ना उसने। पॉल रेड की, तो ये पॉल रेड हाँ, को कब अनाउंस किया है इन्होंने? करा उन्होंने, पॉल रॉड को करा, लेकिन उसको नहीं करा, अपनी ओ एंटमैनी को, नाम नहीं आता रहा। वास्प को नहीं करा वास्प उन्होंने वास्प अनाउंस। को, वो जो उसकी वास्प को एक्टर है नहीं ना, अनाउंस उन्होंने तो किया है। बोला कि मैं वो हो चुकी हूँ, रिटायर हो चुकी हूँ। आई बिलीव वो लेंगे भी नहीं। इवेंजेलिन लिली। अरे देख कौन कौन नहीं है इसके अंदर, देख शी हल्क नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, स्पाइडरमैन को अभी लोगों ने अनाउंस नहीं किया है, स्कारलेट विच अपनी वंडर, चल ब्लैक पैंथर तो है, ब्लैक पैंथर है, नई हम्म वाली होगी पुरानी। हम्म। विजन, विजन, ऑलरेडी आई जो डोंट एक्टर थिंक है। सो है। अब विजन में नहीं है, विजन कहाँ है? ये 5 लोग विजन नहीं का है तो, इसमें। विजन का तो नया शो है ना, जो वाइट विजन है, उसका तो नया शो इन्होंने अनाउंस करा है। तो अभी मेरे को विजन का नहीं लगता, बट मेरे को लगता है कि स्पाइडरमैन और डूम का कोई कनेक्शन रहेगा, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने भी अभी ये चीज बोली है कि हम टोनी स्टार्क का जो मरना है उससे इसको समहाउ कनेक्ट करेंगे डूम को, क्योंकि ये वैसा ही दिखता है। तो एक एक प्लॉजिबल सीन, रीजन उनको देना हाँ, पड़ेगा। और एटलीस्ट एक सीन भाई, तुम
तुम लोग स्पाइडरमैन को डूम्सडे को तो साथ दो। है ना। ये मेरे को और मेरे को ये भी लगता है कि क्योंकि लोकी अनाउंस हुआ है टॉम हिडलस्टन, तो आई बिलीव टॉम हिडलस्टन का भी एक बड़ा रोल रहेगा। ऑल्दो तूने तूने लोकी देखा है? क्योंकि वही इन सबसे कनेक्टेड है, क्योंकि अभी तूने अगर दोनों सीजन अभी नहीं देखे, आई वुड रेकमेंड द बेस्ट सीरीज मार्वल कैन एवर प्रोड्यूस, नो नो दोनों ब्रो, सीजन्स। फॉर मी दैट्स डेयरडेविल बॉर्न अगेन। अरे मैं बता रहा हूँ ना, द बेस्ट टेलीविजन सीरीज फॉर मी इज तू से डेयरडेविल भी बॉर्न। पहले तू उसको मान ले। अब क्योंकि अभी ये वाला डेयर डेविल का तो मैं तेरे को बोलूंगा कि वो भी इतना कोई हाइप नहीं लेके गया जो पुराने डेयर डेविल लेके गया था, क्योंकि क्रिएटिव कंट्रोल चल पहले नेटफ्लिक्स के हाथ में था। डूम्सडे को खत्म करते हैं, पहले डूम्सडे को। ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि लोकी का इन सबसे बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि डूम सबसे पहले लोकी के पास ही जाएगा, क्योंकि लोकी के कांड के कारण ही मल्टीवर्स का क्रिएशन हुआ है। तो तेरे को लोकी देखना पड़ेगा। आई आई सजेस्ट नेक्स्ट वीक अपन लोकी पे बात करते हैं। ठीक है। मैं ठीक है तेरे को यार। एक थ्योरी देखते समझाऊंगा हैं। कि कैसा क्या है। बट द थिंग इज कि लोकी के कारण ही ये सब हो रहा है। और जब मेरे को लगता है कि डूम कोशिश करेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम ऐसा ही है कि वो कोशिश करता है कि भाई मैं सबको बचा लूं, और उसमें यही रहता है कि मैं ही तो हूं। और उससे स्मार्ट सिर्फ एक ही इंसान होता है, जो कि होता है रीड रिचर्ड्स। और वो रीड रिचर्ड से इतना एनवी रहता है उसको कि भाई उसका इतना जेलस रहता है कि उसकी बीवी चुरा लेता है। स्टिल अगर तू मेरे को बताए कि तेरे को कैसी लगी कास्ट, मतलब ओवरऑल कास्ट के बारे में तेरा क्या कहना है, क्योंकि देख मेरे को तो क्योंकि हाँ, एक्समैन ने तो सरप्राइज मुझे भी किया है और तेरे को भी किया होगा, अरे हर किसी को किया है। मैं बोल क्या रहा हूँ भाई, देख मुझे किसी की भी कास्टिंग से कोई शिकायत नहीं है, मगर गिनती के लोग हैं जिनको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। हम्म। क्रिस हेम्सवर्थ, जेम्स मार्सडेन, हम्म। साइक्लॉप्स, और अपना यार, और कौन कौन है यार, जरा याद दिला मेरे को। इयान मैकेलन। इयन मैकेलन, नहीं इयन मैकेलन को के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं उसको पहली बार देखूंगा। मैंने एक्समैन यूनिवर्स की एक फिल्म देखी है बस, हम्म। ये एक्समैन तेरे ओरिजिन्स को लगता वुल्वरीन। है जेम्स डेडपूल और मार्सन, वुल्वरीन आएंगे? रुक जा। जेम्स मार्सन को देखने के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को एज एन एक्टर पसंद है। मैंने उसकी बाकी फिल्म देखी है मैंने उसकी। 51 साल उसकी उम्र है ब्रो, अभी भी इतनी बढ़िया फिजिक मेंटेन करके रखी है ना उसने। तेरे को लगता है डेडपूल और वुल्वरीन आएंगे, क्योंकि वुल्वरीन के सारे जो एक्समैन थे उसके फेलो एक्समैन वो आ रहे हैं, तो क्या वुल्वरीन का एक आध रोल हो सकता है, बड़े कैमियो के तौर पे हो, बट क्योंकि देख देख ये लोग आ वुल्वरीन रहे हैं में मरने। टू बी ऑनेस्ट हाँ, बताऊं, ये लोग आ रहे हैं मरने मूवी में। ये सब मरेंगे बैटल वर्ल्ड में। मेरे को लग रहा है 616 वर्सेस ये फॉक्स यूनिवर्स होगा, जिसमें से फॉक्स यूनिवर्स हारना चाहिए। एंड अभी अपन का थंडरबोल्ट्स का भी अपन को नहीं पता है क्या सीन है। देख वुल्वरीन मेरे को लगता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो डूम्सडे में आएगा, मुझे लगता है वो सीक्रेट वॉर्स में आएगा। और अगर हम्म। डूम्सडे में वुल्वरीन का रोल होगा भी ना, तो मुझे लगता है वो लोग ह्यू कैमियो जैकमैन को सिर्फ बराबर उसमें होगा। लेंगे। सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और तेरे को पता है वुल्वरीन को मजे भी और वाली बात डेडपूल को बताऊं, भी। तेरे को मजे वाली बात बताऊं। अभी ये हाँ, है ना, डूम्सडे की शूटिंग के आड़ में इन्होंने अनाउंस करा है कि इसकी उसकी भी शूटिंग हो चालू, रीशूट्स हो रहे हैं किसके। अभी जो जुलाई में कौन सी आ रही है, क्या नाम आयरन है आयरन उसका? हार्ट। अरे नहीं क्या? नहीं, आयरन हार्ट तो, अरे अभी कौन सी, फैंटास्टिक फोर के रीशूट्स हो रहे हाँ हैं। हाँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा। एक्सपेक्ट करना कि आरडीजे वगैरह कैमियो वगैरह हो सकता है, पोस्ट होना क्रेडिट्स तो वगैरह। चाहिए यार, होना तो चाहिए। हाँ, क्योंकि कनेक्ट कैसे करेंगे, क्यों गैलेक्टस जैसे इतने बड़े विलेन को दिखा रहे हो और पूरी टाइम उससे भागोगे ही, तो मेरे को पता ही नहीं कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर क्या नाम है उसका, फैंटास्टिक अच्छा, एक फोर। बात बता मेरे को, एक बात बता। हम्म। ये कॉमिक्स में जो मिस्टर फैंटास्टिक है, वो जो हम्म। डूम्सडे, ये हम्म। दोनों मार्क नेमेसिस है क्या एक दूसरे के? कौन कौन? जैसे बैटमैन, ये क्या नाम है यार, मिस्टर फैंटास्टिक और हम्म। ये डॉक्टर डू। डॉक्टर डूम, हाँ। ये इनका रहता है ऐसा ही है कि मतलब जो ओरिजिनल तो कॉमिक्स में जाएगा ना, तो डॉक्टर डूम का ऐसा सीन है कि उसकी मम्मी एक थोड़ी विच क्राफ्ट रहती है, और उसकी मम्मी को मेफिस्टो कैद कर लेता है। ठीक है। तो उसकी जितनी भी लाइफ की जर्नी होती है वो यही रहती है कि वो मेफिस्टो से अपनी माँ को मांगेगा।
ठीक है, क्योंकि उसको कोई बोल देता है कि तेरी माँ अभी भी जिंदा है, बट मेफिस्टो ने उसको वो कर रखा है। अब मेफिस्टो वहां का एक काइंड ऑफ लूसीफर है। ठीक है, वो सोल्स के बदले करता है नाटक नौटंकी। ठीक है, कि कोई भी तुम्हारा, और मेफिस्टो है ना सबसे कनेक्टेड है, वो स्पाइडरमैन से भी कनेक्टेड है, उससे स्पाइडरमैन की स्टोरी में भी आया हुआ है। तो वो क्या अरे होता है तो कि, मेफिस्टो आने भी तो वाला है, मेफिस्टो आयरन हार्ट में आने वाला है। आर यू श्योर? उसका रोल जान, मतलब हाँ हाँ, उसका रोल जानता है कौन करने वाला है? कौन तूने वो देखी है बोरात? है? बोरात मोनाथ? देखी है तूने, बोरात? द नहीं। डिक्टेटर। हाँ 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 हाँ। बोरात द डिक्टेटर, अरे ब्रो, अरे वो, अरे उसके मीम्स भी काफी फेमस है यार। हाँ 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 हाँ। बढ़िया एक्टर है वो। साशा बैरन कोहेन नाम है उसका एक्टर का, साशा बैरन कोहेन। बट तेरे को पता है, तो वो क्या होता है कि बेसिकली वो सब, वो बहुत, वो होता है, मतलब बहुत समझदार होता है, बहुत क्रेजी होता है, उसका आईक्यू भी बहुत बढ़िया होता है। बट वो एक बंद, मतलब वो जाता है कॉलेज वगैरह में और पढ़ता है, तो उसको रीड रिचर्ड्स उसको वही मिलता है। ठीक है, तो वो कुछ भी कर ले, वो रीड रिचर्ड से कभी जीत नहीं पाता किसी भी चीज में, इंटेलिजेंस में हो गया, वो हो गया। बोले कि मैंने अपनी जितनी भी टाइम है, मैं जितना भी अपने गांव में था, मैं सब जगह था। ठीक है, वो बहुत छोटे से गांव से आता है, वो पिछड़े गांव से आता है वो। ठीक है, तो उसके गांव से उसको निकाल देते हैं उसकी माँ की वजह से। है ना? तो जो बाद में जाके जिसको वो लाटवेरिया बनाता है, उसका अड्डा। ठीक है, तो वो जाता है और वो भाई ये ऐसा ही रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, रीड रिचर्ड्स को मैं कभी हरा नहीं पाता, भले ही वो इंटेलिजेंस हो और ये सब हो। तो एक काइंड ऑफ वो आर्क नेमेसिस है, जैसे बैटमैन जोकर हो गया, काइंड ऑफ वो वैसे ही है। चल अब बात करते हैं यार डेयर डेविल बॉन्ड अगेन के बारे में भाई। अरे क्या 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 सोचना है, तू स्टार्ट कर इस बारे में। आई आई एम लविंग इट, एब्सोल्युटली। अभी कितने, 2 एपिसोड्स और बचे हैं आई थिंक सो। हाँ हाँ, 7 एपिसोड्स आ गए ना भाई। हाँ। अगर अगर तुम मुझसे पूछोगे, एक तरफ डेयर डेविल, दूसरी तरफ एमसीयू के सारे सुपर हीरोज, भाई आई ऑलवेज चूज डेयर डेविल। मेरे को मैं लग उस रहा है स्टूपिड कि मार्वल ये सुपर जो हीरो। शो कैरी हो रहा है वो बेसिकली नॉस्टैल्जिया के कारण हो रहा है। मतलब नॉस्टैल्जिया इस शो को ज्यादा कैरी कर रहा है रादर देन वो। बिकॉज अगर डे डेविल कोई नया आता और वो उसको अगर इंट्रोड्यूस ना कर रहे होते, आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना लोग देखते। ठीक है, एंड ऑब्वियसली किंग पिन टॉप क्लास। चल तेरी बात मैं फिर भी मान लेता हूँ कि नॉस्टैल्जिया की वजह से ये शो कैरी हो रहा है, मगर भाई हम्म वो वो एक्टर्स ने इंप्रेशन छोड़ा है अपने सुपर मैं स्टूपिड ये नहीं एक्टर कह रहा कि करके। एपिसोड्स बहुत ज्यादा मतलब बुरे हैं एकदम, क्रेजी टट्टी हैं, नहीं 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 नहीं, इट्स अ ए देख देख भाई, टट्टी तक टट्टी तो कहीं it's से a कहीं तक नहीं है ब्रो। it's a like it's a master class. I know it's a या master class, but डेफिनेटली। वो एसेंस वो नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो कि वो डेयर डेविल को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है, भाई क्या क्यों, बात कर रहा है, तेरे को क्योंकि एसेंस जो नहीं शी दिख रहा हल्क उसके में अंदर? क्योंकि शी हल्क में जो डेयर डेविल दिखाया था, अब पूरी बात सुन, शी हल्क में जो हाँ डेयर डेविल दिखाया था, ही वॉज वेरी एजाइल। ही वॉज कि हाँ, वो हल्क, एक मिनी हल्क के सामने वो थोड़ा बहुत वो कर रहा था। ठीक है, होल्ड 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 आउट कर रहा था उसमें। ठीक है, अब मेरे को ऐसा ये लग रहा है कि मार्वल की कोशिश ये है कि उसको अगर एवेंजर साइड उसको धकेलना है, या फिर स्पाइडरमैन साइड उसको अगर धकेलना है, ठीक है, तो आई थिंक सो कि उसको उस वे में लेके जाने के लिए उसको म्यूज के सामने बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाया है, कि वो कुत्ता बना के धोबी घाट बना के मार रहा है उसको। मारा तो है, मारा तो है ना? बाकी जो उसके, मतलब एक वेब सीरीज है सूट्स करके, जो शुरुआत के 2-3 एपिसोड है, जिसमें वो हेक्टर अयाला का केस लड़ता है व्हाइट टाइगर का। प्रॉपर थ्रिलर। मैं शी हल्क को ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक वो लॉयर है, तो आई बिलीव कि उसको ऐसा होना चाहिए, उस शो को ऐसा बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने डेयर डेविल में ये चीज अच्छे से इनकॉर्पोरेट करी, कि वो अपने पास्ट को भी नहीं भुला पा रहा है, वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा है, एज वेल एज वो अपनी उस विद इन, जो उसकी विद इन अर्ज है कि बाहर जाना है उसको, क्योंकि वो अपने आप को सप्रेस करके रख रहा है वो फीलिंग को, कि भाई मेरे को डेयर डेविल नहीं बनना है, बिकॉज मेरे को अपने फॉगी नेल्सन को ऑनर करना है। ठीक है, तो शी मेरे को हल्क तो लगता यार है, बकायदा उन लोगों ने गू बनाया था, मत याद दिला मेरे को उसके बारे में।
तो मेरे को यही लगता है अब शुरुआत के, अब जैसे वो शुरुआत हुआ ना, उन्होंने एक थोड़ा ब्लूइश सा टोन रखा न्यूयॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, अ परफेक्ट वे टू रिप्रेजेंट न्यूयॉर्क, सिनेमाटोग्राफी ऑन टॉप। शुरुआत के 10 मिनट में मेरे को ये नहीं फील हुआ था कि ये फॉगी को निपटा देंगे। मेरे को लगा अरे एटलीस्ट वो एक, वो तो शॉकिंग था। मेरे को वो एटलीस्ट शॉकिंग लगा था। कि एक एपिसोड तो घसीटेंगे, जिस हिसाब से प्रमोशनल मटेरियल में फॉगी और कैरन आ रहे हैं, मतलब जो उनके एक्टर्स हैं वो प्रमोशनल मटेरियल में जितने दिखे थे कि भाई रेड कारपेट पे जा रहे हैं ये वो, तो मेरे को लगा थोड़ा सा बड़ा रोल तो होगा, मेरे को पता था कोई ना कोई टपकेगा। हाँ। ठीक है। और मेरे को इतना ही पता था कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन है, तो मेरे को लगा वो डेयर डेविल बनना छोड़ देगा, तो आई बिलीव फॉगी नेल्सन ही मरने वाला है, कैरन नहीं मरेगी। बट उन्होंने फॉग, और फिर उसकी भाई जो सिनेमेटोग्राफी बोले, उसकी राइटिंग है कि भाई वो साथ साथ में उसको मतलब धड़कनें भी सुनाई आ रही है और वो हाँ बुलजाए से भी लड़ रहा है, मतलब क्रेजी। भाई, शुरुआत के 10 मिनट में ही फॉगी को निपटा दिया था यार। है ना। अच्छा और भाई, वो फाइट का सुन इतना सुन। सही सीन है ना कि वो तूने ये चीज नोटिस करी होगी कि वो लड़ रहे हैं ये लोग, ठीक है, अब उसको कुछ और देखे, उसको कुछ मारने को नहीं मिल रहा तो आसपास की जनता को ही मारे जा रहा है बुलजाए। वो इतना साइकोपैथ, उसका इतना साइको बिहेवियर दिखाया है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्नूकर की बॉल खींच के वो आंटी को मार दे रहा है हाँ कभी। ठीक है। तो वो मेरे को डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, और वो चाकू फेंक फेंक के मार रहा है और वो चाकू लड़ रहा है, फिर भी वो आपस में लड़ रहे हैं। फिर वो छत पे जाके वो हार ही मान जाता है कि भाई, जैसे ही वो मरता है तो वो रोने लगता है कि भाई क्यों, और फिर जब हंसता है तो ऐसा, तू जा यार, निपट जा। अच्छा देख, मैं तुझे उस फाइट सीक्वेंस में एक चीज और बताता हूँ जो डिटेल तूने हम्म तूने नोटिस नहीं करी होगी। देख, वो फाइट सीन कितना लंबा होता है, शायद 4-5 मिनट लंबा चलता है वो फाइट सीक्वेंस। ठीक है। तो वो पूरा का हम्म पूरा फाइट सीक्वेंस उन दोनों एक्टर्स ने कैरी नहीं किया है, उसने चार्ली कॉक्स ने और विल्सन बेथेल ने। क्या होता है देख, जैसे कैमरे में अभी तेरे सामने वो दोनों फाइट कर रहे हैं, एक हम्म वन शॉट सीक्वेंस रहता है वो। ठीक है। हम्म धुआं आ हम्म रहा है तो किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, कोई फर्नीचर की वजह से जो व्यू होता है वो छिप हम्म जाता है। तो फिर वो दोनों नीचे जाएंगे और स्टन डबल्स बाहर आएंगे उनके उनके कॉस्ट्यूम्स में। फिर थोड़ी हम्म देर तक के वो लड़ेंगे, फिर वो लोग हम्म अंदर जाएंगे उसके अंदर, हॉलवे के अंदर। हम्म ठीक है। तो क्लोजअप शॉट्स में जो फाइट फाइट अपने को दिखाते हैं, हम्म। वहां पर वो एक्टर्स रहते हैं, और जितने भी हाँ जो हाँ जंप्स हैं, हाँ हाँ हाँ। तो सुन जितने भी जंप्स है, जो लॉन्ग फाइट्स हैं, वो सब स्टन डबल्स ने करी है। हाँ हम्म तो देख, वो फाइट सीक्वेंस के एंड में जब वो दोनों छत पर लड़ रहे होते हैं, हम्म जब दोनों, ठीक है, जब दोनों ने एक दूसरे के बाकायदा कुत्ता मारी करी होती है, वो हम्म। एपिसोड 1 का वो पर्टिकुलर मोमेंट ब्रो, जब वो उसको लिटरली मारने के इरादे से नीचे फेंकता है, मारने के इरादे से कि इसने मेरे दोस्त को मारा, अब तो मैं जान ही ले लूंगा इसकी। अबे तो वो मतलब मेरे यार लिए बहुत भाई, शॉकिंग था। 20-25 साल की दोस्ती होनी ऐसी चाहिए कि भाई तूने मेरे दोस्त को मारा तो मैं मारूंगा ही तेरे को। भाई इतना, इतने में वो नो मेरे लिए किल भाई रूल तो, बहुत शॉकिंग मोमेंट था। इतने में तो नो किल रूल तो तोड़ना बनता है, मतलब आप भाई जब सामने उसको वाला अनलेस ऐसा एंड ऐसा अनटिल। रोते हुए, ऐसा रोते हुए पकड़ के उसको नीचे फेंक देता है बस वो। वही वही वही। और मेरे को दूसरे एपिसोड के एंड में भी यही लगा कि भाई उन्होंने, उसने मतलब पुलिस वालों को मार दिया, क्योंकि वो जिस ब्रुटैलिटी हाँ से फेंक के मारता है वो आखिरी वाले को, उसकी गर्दन ही टेढ़ी कर हाँ। देता है, मेरे को लगा उसको मार दिया अरे बट अबे, उसका हाथ भाई, उसकी कोनी वो यूं यूं उखाड़ कोनी ही करता है, देता है, खून निकलते हुए दिखता है अपने को। उखाड़ ही देता है वो। मेरे को लगा मार दिया और इसने। लास्ट में वो जो चिल्लाता है, हाँ मेरे को लगा लास्ट ब्रो, में वो जो द स्क्रीम करता है शो एंड में। इज ऑन, द शो इज ऑन। मेरे को यही लगा भाई, द शो इज वेरी मच ऑन। उसके बाद फिर वही 2 एपिसोड्स तक के वो डेटेबल बनता नहीं है। उसमें अपने को उसके वो पर्सनल लफड़े दिखाए जाते हैं कि यार, मगर एक बात मैं बोलूंगा, हम्म। देख, शी हल्क भी लॉयर है, ये भी लॉयर है, मगर इसके अंदर अपने को भाई वो दिखाया गया है कि वो लॉयर है तो वो लॉयर वाले काम कर रहा है। वो जो ट्रायल्स हाँ। बताते हैं, वो जो कोर्ट रूम ड्रामा अपने को बताया जाता है, हम्म वो हेक्टर अयाला वाला जो पूरा केस होता है, हम्म पहले बात तो भाई, द गाय सेज that he's a really good lawyer and he definitely is a really good lawyer. हम्म। He is. तो वो He is. उसमें वो खोलता है ना कि पूरी तिजोरी खोल देता है वो, तो बोले कि व्हाट काइंड ऑफ लॉयर आर यू, अ वेरी गुड वन। तो आई हाँ लाइक, हाँ। वो स्पिन ऑफ, वो तो ऐसा था, ये बोल स्पिन ऑफ सकता है तू एपिसोड कि ही था कि बस उसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ये बता। स्टैंड अलोन एपिसोड था वो।
हाँ कि वो ऐसा था कि भाई हो गई, ये चोरी हो गई है, बट अब देख लेना जो भी होता है, क्योंकि वो जिसने चोरी करवाई थी उसका भी कुछ नहीं बताया कि भाई वो लूका, और वो अभी रिसेंट एपिसोड में उसको किंगपिन ने मार ही दिया है। हाँ हाँ, बट निपट गया भाई वो। उसकी बीवी ने उसको धोखा दे दिया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था वो इस एपिसोड, ये 7th एपिसोड के एंड तक कि यार हाँ ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही है, ये धोखा देगी। मुझे पता है अभी तक कि क्या लग रहा था 7th एपिसोड के एंड तक, हाँ। कि ये किंगपिन की जगह लेना चाहती है, ये फिस्क की जगह लेना चाहती है, इसलिए वो ये सब कॉन्स्पिरेसी वो कर फिक्स रही की है। जगह ऑलरेडी ले चुकी है, मतलब बट फिस्क ने उसको बोला है कि नो ग्रे एरिया। अब ऐसा है ना कि ये जो आई गेस थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ एपिसोड में, हाँ सिक्स्थ एपिसोड में, दोनों के बीच में जो उन्होंने पैरेलल ड्रॉ करा है कि भाई वो वहां पे उसको म्यूज को पेल रहा है, और यहाँ पे वो उसको क्या नाम है उसका, भाई वो, यार वो फाइट सीक्वेंस में भाई विंसेंट डोनोफ्रियो को देख के मजा आया था भाई। उसको मतलब वो क्या नाम है उसका, मेरा नाम ही भूल गया, इतना इंसिग्निफिकेंट कैरेक्टर है उसका, बीवी का लवर, एडम, एडम। एडम एडम। एडम वो एक बेंचोद। मुक्का मारता है, इतनी दूर जाके फेंकाता है वो भाई। मैं बोला यही है किंग पिन। और उसके पहले वाले अरे एपिसोड और उसमें हाँ वही हुआ ना कि उसके पहले उसको सूट फटना चालू हो गए थे उसके, तो मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये किंग पिन। और वो था ना कि दिखा रहे थे कि वो धीरे धीरे अपने पुराने एरियाज में वापस, ग्रे एरियाज में वो जाते जा रहे हैं वापस। ठीक है। वो एडम को जो ऐसा तोड़ता है ना भाई, पकड़ कर ढम ढम ढम, उससे भाई समझ में आता है कि फिस्क को फिस्क बोलते क्यों है। और हाँ भाई हाँ, वो अंडरवर्ल्ड, वो हेल्स किचन का किंगपिन उसको क्यों बोला जाता है, वाई किंगपिन इज किंगपिन। बट अब वो मेयर भी है। अब आई डोंट नो कि मेरे को लगा कि म्यूज एक फाइनल विलन की तरह एक्ट होगा, बट उन्होंने सातवें हम्म। एपिसोड में म्यूज को मार दिया है। अब दो एपिसोड में वो कैसा क्या करेंगे, बिकॉज मेरे को शायद इतना तो लग रहा है कि वो स्टोरी एक ओपन एंड पे छोड़ेंगे, डेफिनेटली एक ओपन एंड पे देख, तू मेरे छोड़ेंगे, से क्योंकि अगर उसके 9 एपिसोड्स और बचे हैं उसके, जो कि एक सेकेंड सीजन में वो बना के देंगे। तू मेरे से अगर पूछेगा ना तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यूज, मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि म्यूज मेन विलन रहेगा इस म्यूज सीजन में। अगर तू देखे डेयर डेविल का, भाई गुद्दी तोड़ देता है वो कि डेयर डेविल का मतलब एक तो रेडार सेंस इतना क्रेजी था जो उसमें हाँ। दिखाते हैं कॉमिक्स में, और म्यूज को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। हम्म। तभी म्यूज उस पर भारी पड़ता है। और म्यूज, इसका रीजन क्या है मगर, इसका रीजन क्या है कि म्यूज को डिटेक्ट कर क्यों नहीं सकता वो। वो पता नहीं अपनी, मतलब कुछ उसको हार्ट बीट्स वगैरह को कुछ वो कर सकता था, मतलब रेडार सेंस से वो बच सकता था, उसके पास कुछ इनर शक्ति ऐसी थी, मतलब कुछ पावर्स उसके पास थी कि भाई डेयरडेविल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तभी तो वो एक वो फॉर्मेडेबल विलन है, मेरे को लगा कि एंड तक चलेगा ये नहीं, ऐसा। मगर ये सीरीज के अंदर तो उसको उन लोगों ने एक ग्राउंडेड अप्रोच दी है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बताया उसको, जिसको सिर्फ पेंटिंग का शौक है और उसको मार्शल हाँ आर्ट्स आती है। ही वाज हाँ ताइक्वांडो। टाइकोंडो आता है उसको, और वो, बट मैं वही बोलता है सोच रहा हूँ कि ना मेरे कि माँ क्या बाप ने अगर मेरे को। वापस से ये किंग हाँ। पिन वाली ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं कि किंग पिन ही फाइनल बॉस है, मतलब क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आया। अब वो तो 2 एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि बंदा मतलब ये कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं उस चीज को। बोलता है मेरे माँ बाप ने मुझे 16 साल की उम्र में जबरदस्ती ताइक्वांडो की ट्रेनिंग में लगवा दिया था भाई, अच्छा अच्छा काम किया, तभी तो भोसले के कम से कम लड़ तो पाया उससे। हाँ हाँ। लड़ तो क्या वरना तो पाया भाई, पेंटिंग बनाते मार ही रहता। खा रहा है। अरे वो हाँ, लड़ भी नहीं वरना तो पाया हाथ। पेंटिंग बनाता, वो पीछे से आके तेरी गुद्दी ऐसा चटका के चले जाता वो। बट उसने म्यूज को पहली बारी में मारा नहीं ना। उस मतलब वो सामने वो जो लड़की लेटी हुई थी, वो हेक्टर वाइट टाइगर की जो नीच थी, वो जो थी उसकी हार्ट बीट फेड हो रही थी, तो उसने बोला कि नहीं इसकी तो मैं गुद्दी तोड़ के ही मानूंगा। उसने फिर हार्ट बीट सुनी पीछे से, तो फिर एंड में वो वही प्रेयर प्रेयर करता है जो वो फॉगी के लिए करता आ रहा था कि हाँ ठीक है चल, मैं फॉगी को नहीं बचा पाया, इसको तो बचा लूंगा। अरे आई यार, बिलीव वो एक उसको फिर भी एक मगर उसको उसको म्यूज को मारने के दो चांसेस मिले थे। पहला वो अंडरग्राउंड टनल के अंदर, ठीक है। दूसरा वो और पता है, और पता है उनके हैदर फाइट के ऑफिस सीक्वेंस में। उन्होंने इतना प्यार से बनाया हुआ था ना, मेरे को लग रहा था ये लड़की गई, जो अभी सेवेंथ एपिसोड था ना, मैंने बोला, लड़की गई, ये गई गई। फिर वो पीछे से वो जब उसने छोड़ा था, मतलब उसके डंडे से जो उसने ग्रैपल हुक मारा था और उसके आर पार जो निकला। बिली बिली क्लब्स बोलते हैं उनको, वो जो हथियार हाँ होते हैं, हाँ बिली हाँ क्लब। हाँ, वो जो, अरे बैटमैन की भाषा में ग्रैपल हुक ही है वो, तो उसने जो ग्रैपल हुक उसको मारा और उसके आर पार हुआ, मैं लगा डैम ब्रो, दिस इज समथिंग क्रेजी।
बट मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये म्यूज को यहीं खत्म कर देंगे। आई थिंक मेरे को लगा म्यूज भाग जाएगा और ये फिर जो विजिलेंटे टास्क फोर्स है उससे थोड़ा भिड़ेगा। बट वो विजिलेंटे टास्क फोर्स मेरे को लग नहीं रही कोई काम की। मेरे को लग रहा है कि किंग पिन भी उसको बोलेगा कि अरे तुम किसी काम के हो नहीं, नल्ले बेरोजगार, तुम जाओ अपने अपने उस पर। एक बात बता। देख, पहले एपिसोड में अपन ने देखा कि उसने वो उसने मार ही दिया था ऑलमोस्ट उसको, बुलसाई को। मगर हम्म। उसके बाद जब डेयर डेविल ने अब कमबैक किया है, तो हाँ, तुझे लगता है कि अभी भी वो मारने में हिचकिचा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मारने में हाँ डेफिनेटली वो हिचकिचा तो रहा है यार, बट क्योंकि वो, मेरे को ऐसा इंटेंट लगा नहीं उसका कि भाई उसने बंदे ने 60 बंदों को मार दिया है, उनके खून से शहर रंग दिया है भाई। तो आई डोंट नो कैसा क्या है, बट आई थिंक सो या, वो तो भाई अब आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि क्योंकि देख, देखते हैं। उसने ना दोनों बार ऐसा ही किया है, उसने दोनों बार ऐसा ही किया है। वो मतलब मारने की पीक पर, एज पर लेकर आता है, उसके बाद वो उसने छोड़ दिया था मैं उसको एंड मोमेंट पर। नहीं, वो तो मर वो रही थी ना अंडरग्राउंड टनल उसके में थी। पास तो, अंडरग्राउंड टनल में तो उसके सामने मर रही थी और उसकी हार्ट बीट ऑलमोस्ट फेड हो ही गई थी। तो वो उसको बचाना जरूरी था ना, क्योंकि वो आया तो लड़की के लिए ही था। तो उसने मरते हुए म्यूज को छोड़ा है। और दूसरे में तो वो शायद उसको मार भी देता, बट उसने गोली चला दी थी, क्या नाम है वो भाई जो चलाई 15-20 चलाती ही जा रही है वो। क्योंकि मुझे तो लगा नहीं, था भाई ये लड़की का भी डी एंड है। तू अगर वो वाला फाइट सीक्वेंस भी देखेगा ना, वो हेदर के ऑफिस वाला, तो हम्म। उसमें भी वो ए, ए, वो ऐसे नहीं लड़ रहा था, उस ऐसे नहीं लड़ रहा था उससे कि मैं इसको जान से मारूंगा। वो हाथ उस पर पूरे साफ कर रहा है, लाते मार रहा है उसको, यहाँ वहां फेंक रहा है। मगर एंड में भी जब वो ऐसा अधमरा हो जाता है ना, तो वो उसे सिर्फ पंच ही कर रहा है। और फिर हैदर को गन उठाकर मारना पड़ता है उसको, उसको शूट करना पड़ता है, तब जाकर मरता है वो। वरना मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि अगर हैदर नहीं मारती ना, तब भी उसको जिंदा छोड़ देता, वो अधमरा छोड़ देता। हो सकता था, बट अब देखते हैं। मेरे को देखना है कि आगे की ट्रेजेक्टरी क्या जाती है। आज क्या वेडनेसडे को आएगा ना, मैं मेरे एक्साइटेड तो को हूँ उस चीज के लिए। देख, मेरे को ना ऐसा लग रहा है बट आई कि बिलीव ये सीजन, जो अभी नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर आया है उसमें पनिशर भी आ रहा है। इनका फाइट भाई सीन है, आना तो मतलब चाहिए यार, साथ का, आना तो मतलब चाहिए यार। पनिशर आ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में। 100%। मेरे को क्या लग रहा है कि ये सीजन एंड होते 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 ना, हाँ हाँ। ये विल्सन फिस्क मेयर से वापस किंगपिन बनेगा, बन वो तो जाएगा। अपने पुराने रास्तों पे जा ही चुका है ना। मेरे को ये भी लग रहा है कि वेनेसा ने उसको धोखा नहीं दिया है। उसने लूका को टपकाने के लिए ही जो करना है कर रहा है। तो वो पता नहीं कौन सी डिश खा रहा होता है, वो बोलता भी तो है कि वो खाता उसका है ना जो वो सॉसेज और पास्ता। उसका जो नया राइट हैंड रहता है, उसको बोलता है कि वेनेसा से फोन करके पूछ के उसके लिए भी ये लेकर जाऊँ क्या मैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब उसको पता था कि वेनेसा ने ये किया है, हाँ उसको हाँ। पता था। तो भाई उसको मैं कह हाँ। रहा हूँ ना, क्योंकि वेनेसा को भी पता है कि भाई कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। ये देर सवेर वापस आएगा ही अपने कुत्ते कामों पे। और हैरानी की बात नहीं होगी कि ये रिवील कर दिया जाए कि वेनेसा पहले से जानती थी कि उसने एडम को पकड़ के रखा था। हाँ। मगर वेनेसा को भी उससे डर लगता है, इसलिए उसने चू भी नहीं करी उसके सामने। मेरे को नहीं लगता वो पै, क्योंकि बोलते हैं ना कि माय हस्बैंड इज केपेबल ऑफ वेरी बैड थिंग्स, बट हर्टिंग हाँ मी इज नॉट वन ऑफ देम। तो आई आई डोंट थिंक सो। मेरे को लग रहा है ये मिली ये भगत ही है। एंड भाई मगर वो भाई मगर वो एडम बहुत चूतिया आदमी था भाई। हाउ है भाई, कुल्हाड़ी लेके नहीं मार पाया भाई। अरे नहीं, उसने गलत औरत से अफेयर कर लिया था, हाउ गैंगस्टर की बीवी से। बट ऑन उसको भी टॉप क्या, ऑफ दैट बट उसको ऑन भी टॉप ऑफ बेचारे दैट को क्या। ही इज द फकिंग मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। भाई तो उसको क्या पता था कि किंग पिन। अब भाई कुछ भी बोलो भाई, लड़की का चक्कर है भाई। अरे देखो, वो वाला डायलॉग याद है? एपिसोड 2 में, हम्म। एपिसोड 2 में कि 3 में, वो फिस्क उससे पूछता है कि तुझे एडम के बारे में क्या पसंद आया, तो वो बोलती है हिज हैंड्स। फिर वो एक छोटा सा पॉज पॉज लेती है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ भाई, ये क्या बोलने वाली है अपने हस्बैंड के सामने, वो अपने हाथों से क्या करता है? अच्छा अच्छा, पेंटिंग करता है, अच्छा अच्छा, कलाकार है भाई। मुझे तो लगा आह, कि उंगलियों का इस्तेमाल, तूने हाथों का तूने इस्तेमाल रीचर कहीं देख और ही लिया कर रहा था पूरा? वो। रीचर देख लिया तूने पूरा? भाई 100% यार। कैसा लगा रीचर? मैं नहीं चाहता अब रीचर आगे बढ़े। मैं अब चाहता हूँ नहीं भाई बे, खत्म कर अबे दो यार कैसी बात उसको। कर रहा है भाई, कैसी बात कर रहा है यार। अरे यार भाई देख, मेरे को नहीं समझ उसने कितने तीसरा था चौथा सीजन था, कौन सा था, तीसरा था राइट?
हाँ, थर्ड सीजन। मैं भाई नहीं यार देख, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूटी लगती नहीं, एक स्टैंड अलोन सीजन है उसका। हाँ, ठीक तो है। क्या दिक्कत है? ट्रू डिटेक्टिव की तरह उसका एक स्टैंडर्ड सीजन है, वन चिक पर सीजन। तो मेरे को ये पसंद नहीं आती चीजें, क्योंकि अरे भाई तेरे को इस चीज से तकलीफ है, तेरे को इस चीज से नहीं, तकलीफ मेरे को स्टोरी भी अब बहुत प्रिडिक्टेबल लगने लग गई है यार। मेरा स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। मतलब 2 हफ्ते बाद मैंने जाके खत्म करा, कि मैं 7th एपिसोड तक तो फॉलो करा, मैंने तेरे को बताया था, स्क्रीनशॉट भी भेजा था मैंने, स्क्रीनशॉट ही लेने के लिए वो एपिसोड खोला, है। हाँ, फिर हाँ, बंद हाँ। कर दिया। फिर मैंने अभी जाके 2-3 दिन पहले मैंने दोनों एपिसोड चलन देखे, क्योंकि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था। और मेरे को ऐसा यही लगा कि भाई ना, आई डोंट थिंक सो कि अब ये कंटिन्यू होनी चाहिए ये बकचोदी, क्योंकि भाई देख, एलन रिचसन एक तो मेरे को बहुत ब्लैंड एक्टर लगता है, ठीक है, कि भाई उसके फेस पे कोई मेरे को एक्सप्रेशंस नजर नहीं आते। ठीक है। यही सेम चीज उसने फास्ट एंड फास्ट एक्स में भी करी थी, फास्ट एंड फ्यूरियस में जब वो था। तो मेरे को लगता है कि भाई रीचर भाई कुछ लोगों को पसंद आ रहा होगा, बट ना उसमें मेरे को फाइट मुझे तो सीक्वेंसेस, बहुत पसंद है। मेरे को फाइट सीक्वेंस एक अच्छा लगा कि जब वो पॉली और वो लड़ते हैं, ठीक है, और दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा, वो पानी में होके भी आ गया तो भी भाग रहा है, हाँ, हाँ। और उसकी फाइट का एंड कैसे हुआ कि उसने अपने मुंह पे गोली चला दी। अरे, तो वो जो पूरा फाइट सीक्वेंस था ना उसका और पॉली का, वो मुझे लगता है उन्होंने वीडियो गेम्स की बॉस फाइट से इंस्पिरेशन लेकर बनाया है। हम्म। क्योंकि उसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे हम्म। पहला वो बाहर गेट पे एरिया में लड़ते हैं। उसके बाद वो अंदर, वो झोपड़े के अंदर क्या स्टेबल रहता है, क्या रहता है वो। हाँ। उसके बाद फिर वो लोग पानी में जाते हैं, है ना? हाँ। उसके बाद ही पानी में जाते हैं। हाँ, उसके बाद ही कि पानी में लुढ़कते लुढ़कते कि पानी उसके में बाद चल फिर जाते। फिर से बाहर आके लड़ते हैं वो लोग। नहीं नहीं, उसके बाद वो मतलब वो उसको टांग देता है, फिर वो बाहर आते हैं तो वो लड़ते लड़ते पानी में गिर जाते हैं हाँ, ढलान से। हाँ। फिर उसके बाद वो मतलब ऐसे सड़क पे चलते चलते आ रहे हैं दोनों लंगड़ा के, और फिर उसके बाद उसके स्टोर हाउस में लड़ते हैं, मतलब गार्ड हाउस, सिक्योरिटी हाँ, हाउस में लड़ते तो वो फाइट सीक्वेंस का लंबा होना जस्टिफाइड था, क्योंकि पहली बात तो तुम अपने से भी बड़े साइज वाले आदमी से लड़ रहे हो। ठीक है। हैं। मेरे को ऊपर से वो यार आदमी, पता है, ऊपर मेरी हाँ, जो तू कह रहा है ना, वो एक काफी हद तक वो चीज सही है। ठीक है, क्योंकि पॉली को उन्होंने बिल्ड भी करके रखा कि भाई उसने एक एक घूंसे में रीचर की भाई मुंह से खून निकाल दिया था। ठीक है, पहले जब वो पकड़ाई गई थी, जब वो फ्रेंच जो थी ना एजेंट, वो पकड़ाई गई थी जब उसके घर पे नौकरानी थी। बट मैं ना स्टोरी में इतना इनगल्फ नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब इतना मैं वो नहीं हो पा रहा हूँ। और ये हुआ पिछले, मतलब ठीक है, एक नई सीन मुझे लगा कि जब उसका पहला सीजन आया, सेकंड सीजन के लिए मैं भी था, बट फिर सेकंड सीजन के बाद थर्ड सीजन भी अगर सेम ही स्टोरी का पैटर्न उन्होंने कंटिन्यू रखा है तो कुछ नया नहीं है। और मुझे पर्सनली अगर ऐसी चीजें देखने में ज्यादा मजा आता है जो मतलब एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर बना के रखे। ठीक है, मतलब तेरे सामने बंदा है, मार उसको, उसको मार भी नहीं पा रहा है, और वो इधर उधर की आंगी बांगी चीजें भी कर रहा है कि यहाँ जाऊंगा, इसकी मैं गने ऐसे कर दूंगा, इसका मैं यहाँ से शिपमेंट रोक लूंगा, फिर मैं इससे हाईजैक कर लूंगा और फिर अंदर घुस जाऊंगा, फिर दुनिया उड़ा दूंगा। लेट्स बी रियलिस्टिक यार, हाँ, तो कि मेरे भाई, ये देख। भाई भाई, अब फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह ऐसी आउट एंड आउट ओवर द टॉप एब्सर्ड शिट नहीं थी। तो मेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस ये भी नहीं पसंद ना, लेकिन अगर तू उसको बना रहा है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रख, एक एलिमेंट ऑफ थ्रिल रख। वो मेरे को ज्यादा पसंद है, कि भाई हाँ, उन्होंने आखिरी तक बताया ही नहीं कि जूलियस मकेब कौन है, बट उन्होंने वो चीज दिखा दी है। तो वो कुछ चीजें ऐसी थी कि छुपा सकते थे, या फिर एक प्लॉट ट्विस्ट डाल सकते थे। वैसे कि भाई प्लॉट ट्विस्ट से याद आया गाइस, सब्सक्राइब प्लीज, पहला एपिसोड है, हर हफ्ते एपिसोड आता रहेगा, तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। भाइयों, सब्सक्राइब करो भाइयों और उनकी बहनों, दोस्तों। सब्सक्राइब करो। तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट वगैरह हो सकते थे, बट मैं चाहता हूँ कि अब अगर अगला सीजन आ रहा है रीचर का, तो थोड़ा अच्छा ही बनाना भाई, क्योंकि मेरे को तो नहीं जम भाई रहा देख, है। देख, अमेजन प्राइम की 2 सीरीज, एक द बॉयज और दूसरी द रीचर, ये देखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, इनके कितने भी सीजन आए। वॉइस तो देख हाँ, सुन, अभी मेरी जेनवी बात का आ रहा है सुन। ना सीजन 2। जब रीचर आता है ना, जैसे ही रीचर का नया सीजन ड्रॉप होता है, मैं सोचता हूँ भाई हाँ। ये सीजन आ गया, जल्दी से इसको देखो, जल्दी से इसको देखो, ठीक है। फिर जब हाँ। लास्ट एपिसोड आता है, फिर मैं सोचता हूँ अरे यार, खत्म क्यों हो रहा है यार, एक एपिसोड और दो, इसको बस चलने दो। मैं रीचर मेनली उसकी स्टोरी की वजह से नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ एलन रिचसन की वजह से। भाई वो आदमी हम्म। का और ऑरा लगता है मेरे को।
इज अ 6 feet 5 मस्कुलर जाइंट का है, ही इज अ जाइंट का है। हम्म। उसके हम्म। सामने हेनरी कैविल भी छोटा लगता है। हम्म। ठीक है, मुझे उस आदमी को और पसंद है कि ये अगर जाकर एक साथ 50 लोगों से लड़ रहा है तो ये हम्म। सरवाइव कर जाएगा, ये उन सबको तोड़कर वहां से बाहर निकल सकता है। और इसलिए भाई मुझे उसके मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई उसकी आर्मी की किस्से ही खत्म नहीं हो रहे भाई। ठीक है, उसके किस्से ही खत्म नहीं हो रहे कि भाई पहले तो पहला सीजन उसके उसने भाई के ऊपर निकाल दिया बचपन का। दूसरा कि भाई उसने अपनी पूरी 10th, मतलब 110th पूरी स्क्वाड ही बुलवा ली। ठीक है। और हाँ हाँ। तीसरे वाले में एक और उसका मतलब यार कुछ नया ओरिजिन निकालो यार। तू एक बात मेरे को बता, वो है रिटायर्ड रिटायर्ड मिलिट्री मैन है वो, तो हर सीजन में अगर अपने को उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या क्या दिखाएंगे फिर? अरे तो भाई उसकी चालीस जगह साल क्या दिखाना तो चाहिए? 35-40 साल का होगा, तू मानता है? ठीक है। 40 साल मान लूंगा मैं, ठीक है। रियल लाइफ बट में भी मैं एक नहीं फोर्टी मानता। थ्री एज है। बट मैं नहीं मानता, वो 35 का ही दिखा रहे हैं उसमें। ठीक है। तो तू 15 साल भी अगर तू सर्विस में रहा तो तेरे में कितने एक्सपीरियंस आ गए। तू ना भाई जंग उस पे गया है। ठीक है, तू मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बता, लेकिन भाई मेरे को नहीं समझ आता। बट मैं चाहता हूँ कि अगर रीचर में एक नया डायरेक्शन ले वो, उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें तो तो नया आई एम डायरेक्शन ऑल। मतलब तू तू क्या देखना चाहता है? तू बता ना मुझे, तू क्या देखना स्टोरी चाहता है? राइटिंग उसकी थोड़ी सी चेंज हो। तो तू क्या चाहता है कि ये किसी यार डार्क कुछ क्राइम ऐसा होना थ्रिलर की चाहिए कि तरह मैं जो हो, उसके नए सीजन के लिए वेट करूं। मेरे को स्टैंड अलोन किसी सीजन डार्क नहीं क्राइम थ्रिलर चाहिए। की तरह? नहीं, मेरे को एक स्टैंड अलोन सीजन नहीं चाहिए कि भाई आ रहा है, घूमता फिरता जा रहा है। ठीक है, एक शहर में रुका, वहां एक लड़की पटाई, वहां उसके साथ मिशन किया, खत्म। ठीक है, फिर दूसरा सीजन आया, वो पुरानी बंदी को बुला लिया, उसके पटाया। ठीक है, उसके साथ मिशन किया, फिर खत्म। अभी तीसरे सीजन में एक नई पकड़ ली। ठीक है, उसको भाई तू कंटिन्यूटी तो रख। मैं चाहता हूँ कि उसके भाई मालूम है तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ कि वो बंदा घूमता फिरता रहता है। ठीक है। और हमेशा वो बोल रहा है कि ट्रबल सीम्स टू फाइंड मी। एक कंटिन्यूटी रखो यार उसमें कि भाई हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर एक नई सीजन में एक नए कैरेक्टर से कनेक्ट करूं। अब मेरे को एक बात बता, तेरी वो डफी या फिर तेरे को कुछ भी, वो जब लड़के को उसने मारा, जो वो कैदी, जो जिसने कैद करके रखा था उसको, बंदे ने, हाँ हाँ। है ना, तो वो लड़के को मार के भागा था। ठीक है। तेरे को जरा भी उससे कुछ कनेक्शन फील हुआ कि भाई यार ये बंदा नहीं मरना चाहिए था? नहीं, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि तू उन कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाया। अब मेरे को एक बात मैं सच बता बोलूं अगर, मेरे मैं सच बोलूं, मेरे को याद भी नहीं कि तू बात किसकी कर रहा है। वही बोल रहा हूँ ना मैं, तो वो फॉरगेटेबल चीजें बहुत है। अगर आज मैं तेरे को एक बात बताऊं कि जो सीजन 1 का जो फाइनल सीक्वेंस था, ठीक है, कि उसके भाई को किसने मारा और वो है, तो तेरे को अभी नहीं पता चलेगा कि कहाँ हुआ, कि कैसे क्या फाइट हुई, तेरे को थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो चीजें थोड़ी फॉरगेटेबल हैं वो। देखिए कि भाई एक बार देखा बस मत, वो बार बार रिवॉचिंग वाली चीज नहीं है। मेरे को उस चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है। देख, मेरा तो ऐसा ही है, एक सीरीज एक सीजन में एक ही बार देखूंगा, दूसरी बार मेरे से वैसे भी देखा नहीं जाएगा। हम्म। पहली बात तो मैं सीरीज देखता हूँ बहुत कम, मुझे पसंद है फिल्में देखना कि एक 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 सिटिंग में खत्म हो जाती है। हम्म। और तू कह रहा है कि मुझे रीचर के स्टैंड अलोन सीजन से प्रॉब्लम है, हम्म। और जो दूसरी तरफ मुझे वही चीज पसंद है कि हर सीजन स्टैंड अलोन है, तुम्हें पिछला सीजन देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। देखना ना देखना तुम्हारी मर्जी, तुम डायरेक्टली सीजन 2 या 3 पर जंप कर सकते हो। अरे मेरे को बेसिकली लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग ज्यादा पसंद है। ठीक है, कि भाई हाँ चल रहा है, फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि एक उत्सुकता रहती है। अब मैं चाह के भी नहीं जान पाऊंगा कि वो आगे और कहाँ गया है, कौन से नए एडवेंचर की तरफ जा रहा है, कहाँ से उसको लिंक करेंगे। हाँ, वो भले कहीं रास्ते पे चलता हुआ मिल रहा है, तो फिर हाँ वो आ गया, किसी ने गाड़ी ठोक दी और फिर उसका नया मिशन चालू हो गया, नया ऑपरेशन चालू तूने हो गया। तूने टॉम क्रूज का पोर्ट्रेल देखा है जैक रीचर का? वो दो टॉम क्रूज अरे की वो वो दो फिल्में हैं जैक रीचर, वो एक ही देखी है थी ना, तूने? एक थी कि दो? नहीं नहीं, दो है, जैक रीचर और मैंने जैक देखी है, रीचर दोनों नेवर गो देखी है। बैक। हाँ दोनों देखी है फिर, दोनों फ्लॉप फिल्में देखी है मैंने। नहीं नहीं, यहाँ पे फ्लॉप नहीं थी, क्या बात कर रहा है भाई? तूने जाट का अच्छी ट्रेलर फिल्में थी देखा? दोनों। जाट का ट्रेलर, हाँ देख रहे करें, मैंने हाँ नहीं। देखा है, अरे 2 3 बार देखा है, करेंगे उस पर बात करते हैं, पहले रीचर को जरा कंक्लूड कर ले।
अरे हाँ, उसका स्पिन ऑफ बनने वाला है वैसे, किसका? उसके ऊपर, नीली के ऊपर। है? हाँ। मेरे को तो उससे भी नहीं पता भाई। वो तो भाई जय भाई रीचर बहुत बढ़िया आदमी, नीली से पैसे लेता है, बोलता है मैं टाइम आने पे दे दूंगा, आज तक 1 रुपया नहीं दिया उसको। और ब्रो, साइड में भाई। आई स्विच प्लेसेस, आई लव टू स्विच प्लेसेस विद दैट गाय इन अ हार्ट बीट, इन अ सेकेंड। मुझे अगर मौका मिले उसकी उसकी जगह लेने का, मैं बिल्कुल लेना पसंद करूंगा। हाँ ना घर ना फैमिली, भैंसो कोई टेंशन नहीं, बस घूमते रहो, टीआरटी के इंजेक्शन लगाते रहो, तुम्हारी फिजिक मेंटेन रहेगी, और जाके फेलो लोगों हाँ। को ओ भाई छोड़ो और जाके। भाई वो अगर घूमता फिरता रहता है तो अपनी फिजिक मेंटेन कैसे कर रहा है? भाई पहले सीजन से इतना ज्यादा बल्क कर लिया है भाई ने। यू नो द आंसर, यू नो हाँ। द आंसर। तो भाई ना मेरे को कंटिन्यूटी समझ ही नहीं आ रही कि भाई कल को पता चला सीरीज के उसकी एक अंदर आध भी, नाजायज औलाद हो गई। सीरीज के अंदर भी और रियल लाइफ में भी भाई, तूने एलन रिसन की पुरानी फोटोज देखी है? वो तब उस टाइम पे कितना दुबला पतला था वो। हाँ एक्टोमॉर्फ है वो। हाँ। फिर उसके बाद से मेरे ख्याल से रीचर सीजन 1 से ही उसने उसको, वो जब उसको कास्ट किया गया था ना, तो उसको बोला गया हम्म था कि भाई देख, हाइट तो तेरी सही है, हम्म। बल्क अप करना पड़ेगा। उसने बोला हाँ कि ठीक है, अब बुलाओ भाई, ट्रेनर को बुलाओ, लाओ जरा अब ट्रेन, HRT TRT वगैरह लगाओ इंजेक्शन, अब क्या कर सकते हैं। एक बात पता मेरे को, उसको जो पे चेक्स मिलते हैं रीचर करने के लिए, हम्म। उन पे चेक्स के बदले में तो यार देख, तू भी मान जाएगा कि ठीक है, बना लूंगा बॉडी में सुई ठोक कर। कितना मिलता है उसको? अब अपने को गूगल करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फिगर तो बता तो कोई भी नहीं है, कहाँ से बताएंगे। हाँ बट देख फिर ले। भी और कुछ बात करनी है रीचर के ऊपर, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ ऐसा याद आ नहीं रहा है कि बहुत फिनोमिनल हो। लाइक हाँ देख, एक सीरीज आई और मैं तो यही बोलूंगा कि उस सीरीज के अगर 3 की जगह 13 सीजन भी आएंगे ना, 10 साल तक के चलेंगे, भाई मैं एलन रिसन की वजह से मैं उसको फिर भी देखूंगा, मैं देखता रहूंगा उसको। यही सेम चीज एक उसके साथ भी है, ट्रू डिटेक्टिव के साथ भी है, बट उसका हर एक सीजन नया है। ठीक है, तेरे को पुराना सीजन देखने की जरूरत है, और ट्रू डिटेक्टिव मस्त है। वो आई वुड रेकमेंड कि तू वो देख। पूरी डिटेक्टिव सीरीज है वो। और वो रियल जो एक डिटेक्टिव मिस्ट्री थ्रिलर रहता है ना, वो वो पूरा उस चीज का एसेंस कैरी करता है वो। तो आई देख, वुड क्योंकि मुझे सजेस्ट। मुझे मुझे रीचर मेरा सिर्फ एक ही चीज देखनी रहती है, एलन रिक्सन को लेकर आओ, उससे तुम बीटी वन लाइनर्स बुलवाओ और लोगों को तुड़वाओ, द वन लाइनर्स एंड द फाइट सीक्वेंसेस, सिर्फ ये 2 चीजों से मतलब रहता है मुझे अब वो रीचर मेरे को से। लगा वन लाइनर से याद आया, जॉन विक का 5वां पार्ट उन्होंने बोला है कि कंफर्म है। लेकिन डायरेक्टर वायरेक्टर कह रहा है कि तुमने डायरेक्टर से पूछा नहीं है, और सिनेमा कॉन में कॉमिक कॉन में अनाउंस कर दिया है। सिनेमा कॉन था कॉमिक कॉन था पता नहीं अभी क्या हुआ। सिनेमा कॉन में शायद हाँ उन्होंने यार, अनाउंस कर दिया कि पांचवा पांचवा पार्ट जो है वो रेडी टू गो है। लेकिन क्यानू रीव ये अब तो बात मेरे को भी नहीं समझ आ रही है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रही है। क्यानू रीव्स का तो चल ठीक है, पैसा बोलता है, बट चैड स्टाइलिंस्की से तो पूछो कि उसको बनाना है कि नहीं मूवी। यार तेरे को मालूम, ये चैट स्टेल्सकी ने बोला था कि जॉन विक चैप्टर 4 के साथ में मैं हेनरी कैविल के साथ में बनाने वाला हूँ एक फिल्म, क्या नाम से, हाईलैंडर नाम से। वो हाईलैंडर भी तो एक एक गेम है, उसका अडेप्टेशन है। और अभी वो एक गेम एक और है, घोस्ट ऑफ तुशिमा, उसके ऊपर आई थिंक सो काम कर रहा है हाँ, चैड स्टाइलिंस्की। तो तूने गोस्ट ऑफ सुशीमा खेला है? हाँ। अरे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द घोस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, तुशिमा बढ़िया गेम है, मतलब जापानीज कल्चर मस्त को है। उसने जिस तरीके से अडेप्ट किया और जो दिखाया है उसमें, ऑसम। जापानीज कल्चर एक उसमें दिखाया है, और फिर उसकी ही मेरे को कॉपी लगा असासिन्स क्रीड शैडो। बट उसकी अभी जो रिलीज हुआ है 20 तारीख को, 20 मार्च को जो अभी रिलीज हुआ है, भाई उसकी स्टोरी ढांसू है। बाकी तो पूरा वो आई थिंक सो कट कॉपी पेस्ट ही है Ghost of Tsushima का। यार मगर गोस्ट ऑफ सुशीमा के जो लैंडस्केप्स है भाई, हम्म वो वो है बड़ी स्क्रीन पर खेलने लायक वीडियो। हम्म। बट तेरे को क्या लगता है कि जॉन विक चैप्टर 5 बनना चाहिए?
नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं सही बात बोलूं, मेरे को नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। हाँ यार, अब क्योंकि चैप्टर है फोर नहीं, अब में, क्योंकि आप सिर्फ मिल्क मेकिंग ही करोगे, क्योंकि जॉन विक का हाँ अब कोई मिल्किंग, मोटिवेशन रहेगा नहीं ना। पहले तो हमें पता था कि उसको हाई टेबल से लड़ना है, अपने आप को आजाद करना है। तो अब उसका कोई मोटिवेशन मेरे को लग नहीं रहा है कि उसकी पांचवी, अब वो तो मिल्क, क्या बोलते हैं उसको, मनी मेकिंग के लिए मिल्किंग कर रहे हो उसकी, और कुछ नहीं। देख ऐसी बात नहीं है कि जॉन विक चैप्टर 5 रिलीज होगी तो मैं देखने नहीं जाऊंगा, आई विल बी द फर्स्ट वन इन लाइन, मगर मुझे चाहिए नहीं, मैंने जरूरत चैप्टर नहीं है। 4 2 बार गया था थिएटर में देखने, जस्ट बिकॉज कि उसका वो डिस्को वाला जो सीन था, डांस बार वाला, हाँ और हाँ। उसका जो बैकग्राउंड सॉन्ग था, भाई क्या, और उसमें जो नियॉन लाइट्स यूज करी थी, ब्रो, क्रेजी ब्रो, मतलब अभी भी मैं उसको देखूंगा ना तो अभी भी गूज बम्स ही आएंगे भाई, वो सेम भाई इतना न्यू फील होगा एस्थेटिक्स तो वो। वो पूरी फ्रेंचाइज के बहुत बढ़िया है, एवरी हाँ, फ्रेम इज अ वॉलपेपर। वो मेरे को बढ़िया देख, लगा। तो बट मेरे वो कहने का अब मतलब ये अब वो है, कह रहे हैं कि जॉन विक की जापानीज एनिमे बन रही है, मतलब वो सेम जो उसने एक रात में पूरा एनीमे का किया पता है। नहीं, एनिमेटेड फिल्म बनने वाली है, वो अनाउंस हो गई नहीं, है। और एनिमे है, जॉन विक एनिमे है को, वो, एनिमेटेड नहीं है, एनिमे है। कियानू रीव्स आवाज देगा। हाँ, आवाज तो देगा, ऑब्वियस सी बात और है। इसके इसके साथ में उन लोगों ने चैप्टर 5 भी अनाउंस कर दिया है। हम्म। वो तो बैलेरिना में भी आ रहा है ना, उसका ट्रेलर देखा तूने? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं देखूंगा, अरे मुझे पहले क्या लगा कि बैलरीना में उसको बुलाया जाएगा एना de आर्मास का कैरेक्टर का साथ देने के लिए, हाँ, मगर यहाँ पर उसको उसको उसकी सुपारी दी गई थी। हाँ। तो बट पहले तो वो एक्शन भी दोनों एना लड़ेंगे। डे अरमास ने बहुत अच्छे से किया है। वो जो पिक्चर उन्होंने डिले करी ना, मतलब वो दिख हम्म। रहा है उसमें कि हाँ, एक जो वो जॉन विक के यूनिवर्स से आ रही है, ये सिनेमाटोग्राफी और वो। बैलरीना डिले की हुई है मालूम तेरे को? हाँ, देख रुक, मैं तेरे को बताता हूँ, इसका डायरेक्टर मेरे को गूगल करने दे मुझे पहले। उसका जो डायरेक्टर था, उसने चैड स्टालिन्स्की को दिखाया कि ये मेरा काम है, तो चैड स्टालिन्स्की ने बोला कि भाई ये बहुत सुअर काम है, तो एक काम कर, इसको डिले कर, हाँ हाँ, शूट्स कर, और फिर उसके बाद। लेन वाइजमैन, हाँ, जो इसका बट डायरेक्टर ना, डायरेक्टर है लेन वाइजमैन। हाँ, हाँ, ये भाई की फिल्मोग्राफी कुछ खास नहीं है, इसने हाँ। मतलब पुअरली रेटेड मूवीज बनाई है। हम्म। ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई यार, तुमने ऐसी एक्शन पैक्ड फ्रेंचाइज की फिल्म, ऐसे यूनिवर्स की फिल्म इस आदमी को बनाने को दे कैसे दी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ठीक है, बट तो चैड स्टालिन्स्की उसमें, ऑब्वियस सी बात है, मतलब उसने वो है ना, चैट चेल्सी को जब दिखाई होगी फिल्म तो वो, तो वो बोला ना भाई बहुत सुअर डायरेक्टिंग है, तो एक काम कर, इसको मैं अब तेरे को हाँ बताता हाँ। हूँ कि एक्शन कैसे कर, तो इसलिए वो डिले भी हुई थी। बट मेरे को लिटरली बहुत पसंद आ रही है। आई बिलीव, लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अना दे अरमास तो लव है हमारा, तो उसको कौन नहीं देखना अरे चाहेगा। ये लोग बुलाते रहते हैं भाई चैट चेल्सी को हॉलीवुड में कि, ये लोग ना चैट चेल्सी को बुलाते हैं कि भाई हमारी फिल्म का एक्शन सीक्वेंस चुल गया है, जरा संभाल ले। वो देखी तूने बर्ड्स ऑफ प्रे, डीसी की? तेरा कैमरा बंद हो गया, हाँ देखिए मैंने। बर्ड्स ऑफ प्रे, हम्म। रुक जा एक सेकंड। वर्ड्स ऑफ प्रे डीसी की, हाँ। वो भी भाई, डीसी पुराना वाला तो बहुत ही, क्या ही बोलूं, बहुत ही सुपर काम करता था, हाँ तो कसम से। बर्ड्स ऑफ प्रे का एक्शन डायरेक्टर कौन था मालूम? चैट चेल्सी था। बर्ड्स ऑफ प्रे का एक्शन डायरेक्टर बर्ड्स चैट ऑफ प्रे में चेल्सी मेरे था। को सिर्फ एक चीज अच्छी लगी, मार्गो रॉबी। मुझे वो फिल्म ठीक ठाक लगी, लोग उसकी हम्म। बेवजह बुराई कर रहे थे। हाँ वो अलग बात है कि पुराना वाला डीसीयू तो डिजास्टर था, अरे लेकिन पुराना इसमें कोई शक वाला, वाली बात नहीं। अभी अब जब डीसीयू की बात आई गई है तो सुपरमैन का स्नीक पीक देखा तूने? हाँ देख, कैसा लगा? देख भले ही मैं एक सूट के ऊपर चड्डी पहनने वाला आदमी को जिंदगी में कभी सीरियसली नहीं लूंगा, मगर भाई माइक थोड़ा पास में लाना। ट्रेलर, हाँ, हाँ, मैं भले ही सूट के ऊपर चड्डी पहनने वाले आदमी को जिंदगी में कभी सीरियसली नहीं लूंगा, मगर हाँ, भाई एस्थेटिकली, फिल्म मेकिंग वाइज, सिनेमाटोग्राफी वाइज भाई ट्रेलर बढ़िया लग रहा है मेरे को। नहीं, और मैं यही बोलूंगा कि मैं ये फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं क्यूरियस जरूर हूँ, मेरे को देखना है जेम्स गन का काम। हाँ, हाँ,
मैं भाई एक्साइटेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बंदा हेनरी कैविल को रिप्लेस करे और एक नया डीसीयू यूनिवर्स बने, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मेरा ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हेनरी कैविल बुरा था, नो, हेनरी कैविल अच्छा था, बट उसके सुपरमैन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि वो एक ग्रे शेड में काम करना पसंद करता था। और इस बंदे के लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। तभी तूने देखा होगा कि इसकी जो सिनेमेटोग्राफी और इसके जो कलर फीचर्स है, कलर ग्रेडिंग जो है इसकी, वो थोड़ी होपफुल रखने की कोशिश करी गई है, ब्राइट रखने की कोशिश करी गई है। जबकि सुपरमैन, तू मैन ऑफ स्टील देखे या फिर सुपरमैन वर्सेस बैटमैन देखे, उसमें ऐसा नहीं करा उन्होंने, वो डार्क टोन था। तो आई थिंक सो, मैं इस सुपरमैन के लिए रियली एक्साइटेड हूँ। और मुझे और ज्यादा एक्साइट क्या करता है कि जेम्स गन इसको डायरेक्ट कर रहा है। और जेम्स गन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जैसी कैरेक्टर्स को, जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे, उसकी 3 की 3 मूवी उसने इतनी प्यारी डिलीवर करी है। फिर सुसाइड स्क्वाड, जिसके लिए कोई सीरियस नहीं था, वो इतना प्यारा डिलीवर करा है। आई बिलीव सुपरमैन इज गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर डीसीयू यूनिवर्स। और आई थिंक एक डीसीयू और वार्नर ब्रोस को चाहिए ही एक सुपरमैन जैसी मूवी, विच आई बिलीव। ठीक है। अरे ऑडियंस भी तो छूतिया है मेरे भाई। उस वक्त जब उन लोगों को जैक स्नाइडर के इंटरप्रिटेशंस को सपोर्ट करना चाहिए था, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, वंडर वुमन, उस टाइम पर किया नहीं। उस टाइम पर उसमें वो निट पिकिंग कर रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही डार्क है, इसमें सुपरमैन ग्रे क्यों है, बैटमैन ऐसा क्यों है, इतना ब्रूटल क्यों है। और अब फिर ये लोग रंडी रोना करते हैं जब पूरा यूनिवर्स इन लोगों ने रिबूट मार दिया है तो। अबे वो ये था ना, अबे नॉस्टैल्जिया बहुत कुत्ती चीज होती है भाई। एक वो डीसी की हायरार्की चेंज करने गए थे हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन, बोलते हैं द हायरार्की ऑफ डीसी यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज, वो खुद ही चेंज हो गए। वो उसको जेम्स करने वाला, निकल लौड़े, तू चेंज करेगा, मैं तेरे को चेंज करता हूँ। वो सुपरमैन को लेके आया, उसने पूरी बकायदा वीडियो डलवाई, हाय गाइस आई एम बैक। वो अरे बोले नहीं अब नहीं हो अरे पाएगा। तो सुनना उस सुनना। बंदे ने विचर छोड़ दिया सुपरमैन प्ले करने के लिए। ओह, ठीक है। नहीं नहीं, उसका विचार छोड़ने का सीजन वो नहीं था, सुपरमैन नहीं था। तो उसने फिर, क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से छोड़ा हाँ था। वो भी था, वो नेटफ्लिक्स वाले भी सुअर ही थे जो बना रहे हैं। वो मैं चाहता है ब्लैक कि एडम की कॉमिक, बात करूं। वो चाहते हैं सुनना। कि कॉमिक अडेप्टेशन वैसा का वैसा हो विचर का। ठीक है, वो अपना, बट वो भाई वो चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप आन्या चलत्रो के साथ एक और सेक्स सीन करोगे। अरे भाई, तो मेरे को ये चीज समझ भी नहीं आती। और तुम ब्लैक एडम की तो क्या ही बात करो भाई। मेरे को है ना उसका साउंड ट्रैक अच्छा लगा था जो उसने ट्रेलर में डाला था, और मैंने देखा पूरी मूवी में वो हाँ साउंड हाँ। ट्रैक ही नहीं है। वो एग्जैक्ट गाना कहीं चलाया ही नहीं है। तो तू भाई को देखता है फिल्म के एंड में आकर बकायदा थ्रोन के ऊपर बैठते हैं क्या, अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी यूनिवर्स की क्या क्या वर्ड है, हियरार्की, हियरार्की को हायरार्की मत चेंज करूंगा दूंगा। मैं। फिल्म फिल्म रिलीज, अब फिल्म फिल्म पैसा आ ही नहीं चुकी कमाई, मूवी ने पैसा ही नहीं कमाया। भाई चुपचाप आ गए वापस WWE में कि चलो अब यही कुछ होगा मेरा। है। हेनरी केविल भी भाई लोगों, मैं पोस्ट क्रेडिट सीन में आ गया हूँ। आई एम रियली हैप्पी अबाउट माई फ्यूचर इन द आई डीसीयू। आई एम ले रियली भाई, बैक। ले ठीक है। भाई, गुड बाय। और उसको उसको तू लाए भी जा। इसलिए थे, लाए उसको इसलिए ही थे कि भाई उसको एक उसकी स्टैंड अलोन मूवी मिलेगी सुपरमैन की, मैन ऑफ स्टील 2 मिलेगी। ठीक है। वो वहां से लगा जेम्स गन हो गया अपॉइंट, बोला मेरे को तो जवान सुपरमैन चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो तुम दोनों निकलो। बोला तू हायरार्की कहीं और ए जाके चेंज कर। भाई, जेम्स गन आदमी बहुत चालू है मगर। अरे बंदे का काम भी है सुनना भाई। भाई, सुनना, उसने हम्म। पूरा यूनिवर्स रिबूट मार दिया भाई, मगर ये पीस मेकर की कास्ट को नहीं मारा। पीस मेकर चला भी तो कितना भाई, जॉन सीना पीस मेकर भाई चलाया कितना। भाई, उसमें उसमें उसकी बीवी भी है। हाँ हाँ पहले तो उस टाइम जब पीस मेकर आया था तब तो उसकी फियांसे थी, अभी बीवी है। हैशटैग नेपोटिज्म। अबे बट यार, पीस मेकर जेन्युइनली बहुत अच्छा है। ठीक है, अरे तू उस, हाँ, बढ़िया है। वो उसके पास बढ़िया उसका है। कोई रीजन नहीं था कि वो पीस मेकर को हटाए। ठीक है, और अभी तो सीजन 2 भी आ रहा है अभी जुलाई में आई बिलीव। नहीं नहीं, अगले साल आ पर मैं रहा है। ये सोच रहा हूँ, देख, पीस मेकर सीजन 1 में ये बात तो कंफर्म थी कि
ये जो पीस मेकर, ये जो उसका पहला सीजन जो है, वो जैक स्नाइडर वाले डीसीयू में सेट है, ठीक है। उसमें अपने को कैमियोज भी बताए जाते हैं, जो उन लोगों ने ऑफ कोर्स टर्नडबल्स को लेकर चूतिया बनाकर दिखाए थे अपने को, वो हेनरी कैविल नहीं था वो। हाँ, अब सीजन 2 में ये लोग क्या करने वाले हैं जब ये रिबूट हो गया, तो ये किसी देखते दूसरे हैं, यूनिवर्स में रहेगा? देखते अभी हैं, कुछ क्योंकि डिटेल्स अभी निकल कोई कर नहीं आई आइडिया है नहीं है, बट इसकी। मेरे को तो इतना पता है कि पीसमेकर डीसीयू में ही आएगा। हाँ वो तो बट आएगा अभी तो भाई, ये बात तो बट कंफर्म अभी है। पीसमेकर को तो यार टाइम है, वो अगले साल फरवरी में आएगा, ऑलमोस्ट एक साल है। ठीक है, वो फर्स्ट क्वार्टर में है 2026 के। और अभी डीसीयू की इस साल एक ही मूवी है। तो अच्छा। आई आई बिलीव अभी सारा फोकस उनका सुपरमैन पे रहेगा। और जेम्स गन का एक उन्होंने बहुत ही, मतलब उसने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट, बहुत ही बोल्ड मूव कहूंगा, कि उसने फैंटास्टिक फोर के साथ उतारना चाहा उस मूवी को। हम्म। फैंटास्टिक फोर के साथ उतर रही है वो मूवी, एंड लाइक इट्स मार्वल वर्सेस डीसीयू अगेन, कि दोनों मार्वल यहाँ। दोनों एक ही महीने में रिलीज हो रही है ना? दोनों जुलाई है। पहले कौन सी आएगी? सुपरमैन है, आई थिंक सो। 11 जुलाई को देख आ रही जरा। है ना वो। ग्यारह सुपरमैन है जुलाई को पहले। सुपरमैन आ रही है, हम्म। और जुलाई के एंड में फैंटास्टिक फोर आएगी। हाँ, 27-28 के आसपास आई थिंक सो। आई देख, जेम्स गन ने बड़ी लकड़ी तो अंदर ली है, इस फिल्म मेरे का को पैसा कमाना जरूरी मेरे है। को नहीं लगता, बट फिल्म कमा जाएगी बहुत प्यारा। पैसा कमाएगी, हम्म। ये बात में इससे मैं अग्री करता हूँ तेरी। अरे मगर हम्म। एक शिकायत है, भैंसो उसका सूट बदल दो यार, उसको जरा तुम लोग भाई अच्छा अभी तो सूट एक दो। स्टार्ट ही हो रहा है यार, बदलेंगे धीरे धीरे। अरे मेरे को नई सूट जमा रहा भाई, इतना इतनी बॉडी बनाने का कोई फायदा नहीं जब और तुमको फिर भी पैडेड सूट लगे। और कोई और फायदा और नहीं। और तेरे को पता है कि ये सूट के साथ जो चड्डी वाला सीन था, जो ऊपर पैंट्स वाला जो उसका वो था, वो किसका आइडिया था? वो डेविड कॉन्सवेट का डेविड था। कॉरेन स्वेट का। हाँ। हम्म। चूतिया है वो, नहीं करना चाहिए था उसको। उसने बोला कि भाई ये ज्यादा सही लगेगा, बाकी जेम्स गन तो बोल रहा था कि जो ट्रेडिशनल है, अभी लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसा इसको करते हैं। कुछ नहीं। रिकॉर्ड दबा दिया मैंने फिर से। हम्म। हाँ तो भाई मैं बोल रहा था, तू मेरे को बता 21वीं तेरी सदी आवाज में। फिर चली गई दोस्त। हेलो। अब आ रही है। अब आ रही है? हम्म। मैं बोल रहा था कि 21वीं सदी में कौन आदमी देखेगा उसको कि हाँ इसने नीले सूट के ऊपर लाल चड्डी पहनी है और मैं इसको सीरियसली लूंगा एज अ सुपर हीरो, ये बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं यार। अगर तेरे को सिर्फ उसको सूट के बेसिस पे अगर उसको जज करना है, मैं तो नहीं बोलूंगा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी डेविड कॉन्सर्ट का काम अभी देखा नहीं है बिल्कुल। एंड आई एम रियली होपफुल कि जो जेम्स गन ने उसको चूज करा है तो अच्छा ही किया होगा। मैं उसके काम के ऊपर तो डाउट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वो फिल्म के ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, एक वो चीज है जो मेरे को पसंद नहीं आई, जो मुझे हजम नहीं हुई कि एक तरफ सूट तो भाई। यार, अबे मतलब ऐसा देखना, जेम्स गन ऐसे बीच का मीडियोकर काम कर भी नहीं रहा है। वो पूरे एक्सट्रीमिटीज को ही सर्व कर रहा है। या तो उसका काम उसको लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, या उसका काम उसका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा सुपरमैन से रिलेटेड, कि मतलब बिल्कुल ही हेट कर रहे हैं, या फिर उसको अच्छा ही जा रहा है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई वी आर रियली एक्साइटेड। और मैं उन उन लोगों में से हूँ जो एटलीस्ट उसको मतलब इस चीज पे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं भी एक्साइटेड हूँ सुपरमैन देखने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि सुपरमैन थोड़ा अच्छा बने। देख एक तरफ हेनरी कैविल का जो सूट है भाई, वो एक पीस ऑफ आर्ट लगता है। उसके अगर तूने बीटीएस वीडियोस हाँ। देखे होंगे ना, तो उसकी जो डिटेलिंग है, जो उन लोगों ने फैब्रिक यूज किया हुआ है, वो देखकर लगता है कि हाँ भाई सुपरमैन का सूट है। और ये चीज, ये ऐसा सूट, ऐसा फैब्रिक तुम्हें अर्थ पर नहीं मिलेगा, ये है क्रिप्टोनियन शिट। डेविड कॉरनस्वेट का जो सूट है ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो साफ साफ दिख रहा है कि नाला पैरेट सुपारा से सूट है। खरीदा हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि पैरेट सूट है वो। हाँ है, वो तो है। सूट तो है, मतलब सूट के तो काफी सारे कंसर्न्स हैं, बट आफ्टर इफेक्ट्स में भी आई थिंक सो उन्होंने कुछ ज्यादा सही नहीं करा, क्योंकि जब पहले रुक रिवील किया था तो मुझे लगा था कि आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सही करेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं करा। यार मगर वीएफएक्स हालांकि बहुत चल बढ़िया लग अभी, रहा है। वीएफएक्स सीजी बहुत बढ़िया लग हाँ, रहा है, इस बात से मैं अग्री कुत्ते भी करूंगा। तो, वो जो क्रिप्टो बनाया है उन्होंने, वो भी तो उन्होंने वीएफएक्स सीजी से ही अबे, बनाया है। अरे उसका जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है यार, कितना बढ़िया लग रहा है वो। हम्म। जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड उन लोगों ने नया वाला बनाया है, तो वो ना एडोलेसेंस देखी? हाँ हाँ। अबे आज ही तो कैसी उसका लगी? लास्ट एपिसोड खत्म किया मैंने। कैसे लगा? बढ़िया है।
बढ़िया सीरीज। थैंक मेरे गॉड सिर्फ चार को लगा कि एपिसोड्स तेरे की को थी तो मैं देख पाया। उससे बड़ी बनती भी नहीं। नहीं जरूरत नहीं थी। सही क्या, इन लोगों ने चार हाँ एपिसोड्स क्योंकि, में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और बता भाई दिए वो खत्म। अभी मोस्ट वॉच लिमिटेड सीरीज बन चुकी है यार, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अच्छा, मैंने और मैंने ये वो सीरीज सोचकर पता है मेरे को ना उसका जॉनरा नहीं पता था, मुझे इतना पता है कि क्राइम जॉनरा में है, मगर मैं उसको क्राइम थ्रिलर समझ रहा था, मगर निकली वो क्राइम ड्रामा। मतलब उसके अंदर मैं ऐसा भी। कोई सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन नहीं बताई अपने को उसमें, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन में वो स्टोरी चलती है। उसमें अपने को रोना धोना बताते हैं कुछ, थोड़े से फैक्ट्स बताते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, और फिर वो खत्म हो जाती है, ड्रामा भर भर के उसके अंदर। और तेरा लास्ट तो क्या एपिसोड। मतलब, तो उसका कैमरा वर्क भी तो था कि वो एक ही शूट में उन्होंने पूरा एक हाँ एपिसोड हाँ, खत्म करा है। वन शॉट भाई, वन तूने शॉट। ये चीज नोटिस करी होगी। सो स्मूथ, बहुत स्मूथ किया। तू सोच उन तो लोगों को, उन लोगों को पूरा एपिसोड वन शॉट में शूट करने के लिए उन लोगों को रीटेक्स कितने लेने पड़े होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ऑब्वियसली। पहली बार में उन लोगों ने सब कर लिए होंगे। अच्छा, और एक बात बोलूं, हम्म। मैंने एक चीज नोटिस करी इसके अंदर, इसकी फिल्म मेकिंग बहुत क्लेवर है। देख क्या होता है। हाँ। देख, राइट फ्रॉम सीन वन, पहले एपिसोड में पुलिस वालों की कार हम्म। आती है, उसके ठीक है, उसके घर पहुंचती है। वो लोग लड़के को उठाते हैं, उसको कार में बिठाते हैं, कार के अंदर अपने को कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं, ठीक है। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर वो लोग गए, वहां पर उन दोनों पुलिस वालों से कैमरा हटाकर अपने को उस लड़के को वो लोग जो करते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, वो लड़के से जो पूछताछ करते हैं, उतना सीन दिखाया। और जब तक वो सीन चल रहा होगा, होता है ना, क्या हो रहा होगा कि बैकग्राउंड में जो बाकी के एक्टर्स है वो अपनी लाइंस को याद कर रहे होंगे, ठीक है, हम्म। ताकि जब उनके ऊपर कैमरा आए हम्म। तो उन वो लोग अपने डायलॉग्स बोल पाए फ्लॉलेसली। हम्म। मुझे लगता है इसकी फिल्म मेकिंग ऐसी हुई होगी। बट तेरे को स्टोरी कैसी लगी? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुझे अच्छी स्टोरी लगी। ऐसा कुछ खास नहीं लगी मेरे को कि भाई क्योंकि क्या बना दिया इन लोगों ने। वो सीरीज ना, मैं सच बोलूं नहीं, तुझे है ना डिफेंडिंग जेकब देखना चाहिए। इसी जॉनर की है बट वो थ्रिलर है फिर। हम्म। ऐसा है, क्राइम थ्रिलर है। डिफेंडिंग जेकब है, उसमें क्रिस एवेंस है। मस्त है। हाँ, डिपेंडिंग जेकब मैं जानता हूँ, देखी नहीं है उसमें मैंने उसका वो। काम बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी स्टोरी मेरे को ऐसी कोई खास नहीं क्योंकि लगी। अभी मगर वो एक जो बच्चे का कैरेक्टर था ना, 13 साल के बच्चे का कैरेक्टर, ये है एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। उस पर गुस्सा तो आती है। हाँ, ये स्टोरी, उस पर ये गुस्सा तो आता हाँ, है। ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है। एक अकेला बच्चा है, उसके अराउंड ये रिवॉल्व करती है कि हाँ भाई 13 साल का है, सोशल मीडिया ने भर दिया उसके दिमाग में जहर कि तू 13 साल का है भोसड़ी के, और तू इंसेल है 13 साल की उम्र में। वही एंड्रयू टेट शेट वगैरह, ये सब देखकर रेड पिल ब्लू पिल, वो बोलता भी है कि वो 80-20% वाला जो रेशियो बताता है, वो जो बकवास कर रहा होता है। बोलता है कि मैं अगली हूँ, इस वजह से मैं, हम्म। मेरी तरफ लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती है मेरे स्कूल की। कौन से एंगल से अगली लग रहा था वो तेरे को, हम्म। वो लड़का। वो एंड में वो काउंसलर का जो थर्ड एपिसोड रहता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो चिल्लाते चिल्लाते जाता है कि डू यू लाइक मी। तो वो बंदे के अंदर इतना वो डाल रखा है ना उन्होंने, बच्चे के अंदर इतना वो भर चुका था कि उसको कोई पसंद कर नहीं सकता। वो काउंसलर की फाड़ दी थी उसने, काउंसलर की फाड़ दे दी भाई उसने। हाँ हो। वो बोलता भी है कि, कि भाई अगला मैं ही मरूं। वो बोलता भी तो है कि हाउ एम्बैरेसिंग यू आर स्केर्ड ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड किड। ये एडोलसेंस पहला प्रोजेक्ट था हाँ उसका बच्चे का। भाई, उसने कितनी फ्लॉलेस एक्टिंग भी तो करी है। एक वो जब चिल्लाता है, कॉफी मग फेंकता है वो, हम्म। कि डोंट टेल मी टू फकिंग सिट डाउन। हाँ। और वो, मेरे को लगता है भाई एक नंबर है वो। अरे मगर अच्छा भाई, था वो। हाँ देख मेरे को ना, मुझे पूरी सीरीज में इसके दो सीन्स बहुत बढ़िया लगे। पहला तो हम्म। वो जो ओपनिंग सीन होता है पूरा का पूरा। ए सुन, हम्म। मेरा कैमरा लैग हो रहा है क्या, ढीला दिख रहा है क्या वीडियो में देखो। बहुत ज्यादा। रुक जा, करता हूँ। अब, हम्म। हाँ देख, देख पहले तो वो ओपनिंग सीक्वेंस जो पूरा का पूरा, वो पुलिस वाले सब आर्म्ड एंड आर्मर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह पहनकर उसके घर के अंदर जाते हैं। मु-
अपने को क्या लगता है कि यार भाई होगा कोई बड़ा क्रिमिनल भाई, सीरियल किलर टाइप, उसको पकड़ने जा रहे हैं, दिखता क्या है, बेडरूम में सोता हुआ 13 साल का बच्चा, उसने पैंट गीली कर दिया। जिसने मुंह दिया चट्टी में। और दूसरा सीन, वो पूरा अबे बट वो काउंसलर के साथ। बच्चा भी तो मतलब वो एंड टाइम तक बोल रहा था ना कि भाई मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, और उसको वीडियो भी दिखा दी तो भी अपने बाप को बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा। मतलब वो बच्चे के अंदर कितनी खुन्नस भरी थी कि उसने भाई कम से कम 7 से 8 बार स्टैब करके मारा उस लड़की को। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि भोसड़ू तू नहीं मारा है। कितना झूठ बोलेगा? अगर सीसीटीवी में तेरी शक्ल नहीं दिखती फिर भी एक बार को तेरा बाप तेरी बात अबे मानने बट को तो तैयार मतलब होगा। मेरे को आखिर में जाके जब मैं सीरीज से तब कनेक्ट हुआ, नहीं आखिर में जाके मैं उस सीरीज से तब कनेक्ट हुआ जब मेरे को पता चला कि भाई उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है। हम्म। ठीक है ना, उसका बाप भाई अंदर ही अंदर घुट के मर रहा है और वो भाई किसी से बात भी नहीं कर सुन सकता सुन, इस चीज को अरे लेके। उसका बाप जब पहली बार रोता है ना भाई, वो पुलिस स्टेशन के अंदर, हम्म। पुलिस स्टेशन के अंदर जो रोता है, उसको यकीन नहीं होता कि उसके लड़के ने ये काम किया भाई, तब दिल टूटता है मेरा वो सीन देखकर। हम्म। जो चुपके से जो रोता है, वो सीन देख के दिल टूटता है। और लास्ट में याद कर, वो टेडी लास्ट बेयर। में वो उसके बिस्तर में जाके रोता है हाँ। जब वो, अरे भाई यार। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था ना कि बहन ये मेरी औलाद है। मैंने मतलब वो उसकी माँ और उसके बाप के बीच में यही तो बातें हो रही होती है कि लाइक हमने जो मांगा हमने उसको दिया। ठीक है, और हमें लगा कि हम एक बहुत अच्छा लड़का लड़के को मतलब परवरिश दे रहे हैं। ठीक है, वो ड्राइंग अच्छी करता है, वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, वो लेकिन उसने पढ़ाई एक लिखाई में भी बच्ची को अच्छा मार रहता है दिया। वो। हम्म। तो वो चीज, ये चीज मतलब नेटफ्लिक्स वालों ने बहुत अच्छी बनाई कि मतलब उसने हर एक का पर्सपेक्टिव दिया, उसने काउंसलर का भी पर्सपेक्टिव दिया, क्योंकि काउंसलर जब वो लड़का छोड़ के जाता है ना तो काउंसलर को भी लगता है कि बहन जो ये बच्चा है और ये बच्चा ये सब बातें कर रहा है, तो 13 साल का है, 14 साल का। देख मैं एक बात बोलूं, मेरे को पहले 3 एपिसोड तो उसके जमे, फोर्थ एपिसोड में बोलूंगा रबर की तरह खींच रहे थे वो लोग। मतलब हम्म। कॉन्वर्सेशन बस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। मतलब मेरे को तुम्हारा पॉइंट समझ में आ गया, तुम लोगों को उनकी सफरिंग दिखानी है, मगर सफरिंग वो लोग ऐसी दिखा नहीं रहे थे, मैं सच बात बोलूं। सिर्फ एक दो चीजें दिखाई अपने को कि उसकी गाड़ी के ऊपर वो स्प्रे पेंट से क्या लिख के जाता है, नॉन्स नॉन्स लिख कर जाता है। नॉन्स का मतलब होता है सेक्स ऑफेंडर। और लास्ट, और वो एक वो जो दूसरे घर में जाते हैं, वहां पर जो उसका बाप रोता है, बस इतना स्ट्रगल दिखाया उन लोगों का। बाकी तो वही कॉन्वर्जेशन ही चलती है उनकी कि गाना लगाओ, हम यहाँ अरे पर बट वो रहेंगे, फिर हम मेंटल पहाड़ पे मेंटल जाएंगे। वो भी तो था एक, कि उसके बाप के बर्थडे के दिन उसके साथ ये सब हो रहा है ना। तो वो है बट मतलब नो डाउट बढ़िया वेब सीरीज है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं काफी। भाई मगर मुझे अभी ना, मुझे सबसे बढ़िया एक्टिंग परफॉर्मेंस उसके बाप की लगी। वो जो एक्टर है स्टीवन ग्राहम, जो उसके बाप का रोल करता है, मुझे उसकी एक्टिंग सबसे बढ़िया लगी यार। जो उसने जो पेन जो कन्वे किया ना भाई, मैसेज। चल अब तेरे को अगला किसके अभी बारे में बात करना है? अभी नेटफ्लिक्स पे देवा भी आई है, और भाई उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत बढ़िया है या देवा का। ठीक देवा है, प्ले अमर चीचा मालिक। बैकग्राउंड स्कोर उसका बहुत अच्छा है। और फर्स्ट हाफ में जो मूवी का था भाई, शाहिद कपूर इज अ मैड कॉप। मतलब वो ऐसा है कि सिस्टम उसको पसंद भी नहीं करता है उसके कामों की वजह से, लेकिन सिस्टम को उस चीज की जरूरत भी है जब क्योंकि ही उसकी गेट्स। पहली स्टिल फोटो आई थी ना देवा की, जब वो अनाउंस हुई थी, मैं तब से एक्साइटेड था उसके लिए कि मेरे को भाई देखना है ये फिल्म, ये फिल्म मेरे को देखना है। शाहिद कपूर मेथड एक्टर है भाई, कुछ भी बोलो। भाई वो थिएटर में ऑडियंस भेजो आई नहीं थी। ये फिल्म फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करती। मुझे ठीक उसकी है, एक्टिंग परफॉर्मेंस और बहुत बढ़िया उसका लगी। जब कैरेक्टर टर्न हुआ था कि उसने बोला था मैंने ही मारा है। ठीक है, वो थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट था क्योंकि मैं बॉलीवुड मूवीज को इस लेके चल ही नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा खेल जाएंगी। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज में क्या होगा कि भाई एंड में एक किलर पकड़ा जाएगा और वो इस डायरेक्शन में चले गए कि भाई नहीं था, मैं नहीं तो मारा। तो तेरे को नहीं मालूम था कि ये मलयालम फिल्म की रीमेक है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। उसका जो डायरेक्टर है ब्रो, रोशन एंड्रयूस, मलयालम डायरेक्टर है वो। और हाँ तू वो ना, तो पता है, तूने मलयालम बट फिल्में मेरे देखी को है? ये नहीं पता था ज्यादा रीमेक है। ज्यादा मलयालम नहीं। फिल्में तूने देखी नहीं होगी है ना?
भाई विक्रम वेदा देखी है आई थिंक सो बस। भाई अबे विक्रम वेदा तमिल है। अच्छा। देख मैं तेरे को बताता हूँ। मलयालम हाँ वो मूवीज की देखी है अभी। वो अभी एक बहुत इल्यूमिनाटी किसका गाना है वो। आवेशम, आवेशम वो देखी है मैंने। मलयालम मूवीज की रीमेक सालों से बनती हुई आ रही हैं। और भाई मलयालम मूवीज की के जो रीमेक्स हैं वो बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, ये जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है ना सब में बनते हैं। मगर अपने को अभी तक ये बात पता नहीं थी। ये अब ये इंटरनेट ओटीटी की वजह हम्म। से अपने को मालूम पड़ रहा है। तो बट बॉलीवुड। देवा में तेरे को अच्छा क्या लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि शुरुआत में जो उन्होंने इतना हाई टेक अप किया था, सेकेंड हाफ के बाद वो थोड़ा सा टेक ऑफ मतलब थोड़ा सा नीचे गिरा वो। और जब मूवी खत्म हुई तो मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि कुछ एलिमेंट मिसिंग सा है। देख मैं एक ही बात बोलूंगा। मुझे उसके अंदर जो चीज पसंद आई वो था देव ए। हाँ। देव ए, वो पूरा जो कैरेक्टर था वो फ्लॉड एंटी हीरो, एंटी हीरो तो नहीं विलन था वो, विलन था वो। मुझे वो कैरेक्टर उसका ऑरा मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मैं उसकी वजह से मैं हम्म। देवा फिर से देखूंगा। उसकी एक्टिंग मैं देखी परफॉर्मेंस। देवा भाई, हाँ, मस्त बढ़िया मूवी है। उस फिल्म का एक्टिंग, उसका एक्टिंग परफॉर्मेंस, उस फिल्म का साउंड ट्रैक, मुझे ये दोनों चीजें बढ़िया लगी। मैं मर्जी चा मालिक में मैं लूप पर सुनता हूँ, मैं हर रोज सुनता हूँ। गाने कम थे भाई, हाँ, गाने कम थे, गाना थैंकफुली एक ही था। थैंकफुली। थैंकफुली भाई वो मूवी को उसने सेव करा भाई, नहीं तो बीच में गाने हो रहे होते मेरा जो दिमाग सनकता ना। क्योंकि मतलब जब उन्होंने वो ऑफिसर जो मरा था उसका दोस्त मरा था, मुझे लगा कि वो जो वो क्या नाम है प्रकाश जाधव, हाँ, जो टेररिस्ट है, प्रभास वही जाधव, मारेगा उसको। और जब प्रभास उसने, जाधव। हाँ प्रभात जाधव, हाँ, तो जब उसको ऐसा मारेगा ना वो, तो मेरे को लगा कि यही है अब जो है, ठीक है यही मरेगा वो और पूरा उसकी रिवेंज स्टोरी चलेगी और फिर देवा यहाँ से पागल हो जाएगा। बट वो मेरे को ये भी लगा कि मेरे को उसने ऑफ गार्ड पकड़ा कि उसने स्पीच देते हुए घुस के मारा। हालांकि वो पूरा प्लान उसका था, देव का था, बट शुरुआत में तो यही कन्वे हो रहा था कि भाई घुस के मारा। और फिर वो जब बोलता है उन्होंने हमारे घुस में हमारे इवेंट में घुस के हमारे एक बंदे को मारा। हमारे भाई को अब मैं मारा। उस हर गली में घुसूंगा। हाँ अब मैं उस हर गली में घुसूंगा, हर सिस्टम में घुसूंगा, एंड दिस टाइम आई वांट फुल फ्रीडम। अरे तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चलती है वो ऐसा दिखाता है कि मैं अपने दोस्त के किलर को ढूंढ रहा हूँ। वो सब भी तो फैब्रिकेटेड ही रहती है। हम्म। वो उसमें वो सब हाँ। वो अपने को उसमें रैंडम शिट दिखाते हैं। अपने को मतलब ये दिखाते हैं कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ कर रहा है, ये किलर का पता लगा रहा है, इसको जरूर जरूर ये कोई he'll डेफिनेटली फाइंड आउट स्टफ। फिर अपने को पता चलता है कि भाई ये तो हम्म। चूतिया बना रहा था बट ये भी तो सबको। झूठ था, ये भी तो झूठ था कि उसने बोला था कि मेरे को उस पे क्या बंदा नजर आया है उस हाँ बिल्डिंग हाँ। पे, और बात जबकि सुन। वहां कोई था ही नहीं। और उस चीज से इन लोगों ने अपने को भी चूतिया बनाया है भाई। लिटरली हाँ अपने को दिखता है सीढ़ियों से कोई नीचे उतरता हुआ। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर उन लोगों ने हाँ। अपने को भी चूतिया बनाया है। तो वो चीज वही। जस्टिफाइड नहीं थी। वो चीज तो जस्टिफाइड मुझे लगा कि सच में कोई किलर है, और मुझे उसका स्केच भी बनवा दिया। नहीं। अरे अरे, मुझे यार वो सीन बहुत बढ़िया लगा। देख, सबसे पहला जो फाइट सीक्वेंस होता है वो नेता के घर में। हाँ वो। चाबी लेके आ। वो नेता के घर में जो गांड फाड़ता है सब, एक वो सीन। और दूसरा दूसरा याद कर वो उधर जाता है, वो चौल एरिया में जाता है और वहां पे वो उसके हस्बैंड को जो मारता है, उसको जो कुत्ता बनाता है हाँ वो डंबल मारता है पेट में उसके, उसकी बीवी के मुंह में गन रख देता है भाई लिटरली। वो फिर उसके ऊपर केस भी तो चलता है उसके बाद। वो मोहल्ले के बाकी आदमी आते हैं, कह रहे कौन है रे, क्या ऐसे जूते 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 पे रख के ऐसा गन लोड करता है, हाँ बोल। उसका स्वैग था यार, उसका स्वैग है वो कैरेक्टर का, मुझे बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया है। ये भाई ये फिल्म तो फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करती थी। हाँ वो तो है। लोग बोलते हैं शाहिद कपूर ने कबीर सिंह में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, मुझे उसकी ये उसकी पीक परफॉर्मेंस लगी देवा। नहीं वह उसकी पीक परफॉर्मेंस हैदर में। मैंने हैदर नहीं देखी ना, मगर मुझे हाँ उसका वो ये मेथड कैरेक्टर। एक्टर, उसने सब करा है। कमीने, हैदर, ये सब देखने वाली बात है। अपन तो उस टाइम छोटे थे, भाई अपन ने को इतनी पद्मावत समझ भी नहीं थी, करी है। लेकिन आज अगर, भाई ने हाँ पद्मावत भी लेकिन अगर करी है। अपन, पद्मावत में भी उसका काम अच्छा था, बट वो
ओवर शैडो कर जाता है, मतलब जो रणवीर सिंह का जो अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर था ना, वो उसने बहुत ही अच्छे से प्ले करा है, मगर मुझे तो उसको शाहिद ओवर कपूर की शैडो भी कर जाता है। परफॉर्मेंस, मैं फिर भी देवा बोलूंगा, और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म का, चाहता था मैं कि इसका सीक्वल है, मगर अब वो नहीं आने हम्म। वाला। जाहिर सी बात है भाई, फ्लॉप हो गई। वरना उन लोगों ने टीज तो कर ही दिया था एंड में, वो जेल में जो फाइट सीक्वेंस होता है कि कभी ना हम्म। कभी तो बाहर आएगा जेल से। और चलो। अपना हो गए, आज के सारे टॉपिक्स आज अपने खत्म हो गए, हम्म। है ना? तो गाइस, यही था आज का एपिसोड, हमारा पहला एपिसोड था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा नेटवर्क इश्यूज और इसमें, क्योंकि हमारा भी पहली बार है। बट वी वुड रियली लाइक यू टू सपोर्ट आवर चैनल प्लॉट ट्विस्ट, एंड we are trying to make it better with each and every episode. So I would really request you to like, share and subscribe Plot Twist. एंड जो भी आपके सजेशंस हैं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी पुरानी मूवी है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, विल डेफिनेटली टॉक ऑन इट। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं उसको हम रिलिव करने की कोशिश करें, ताकि आपको भी वो चीजें सुनने में मजा आए और हमें भी उस चीजों के बारे में बात करने में मजा आए। मुझे कमेंट्स में बताइएगा हम दोनों को कि कैसा लगा ये एपिसोड, एंड टेक केयर एंड कीप बीइंग ऑसम। ऑलराइट एवरीबॉडी।